ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविदांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो आज एक बहुत यूनिक चीज़ हम सीखने वाले हैं, है ना। तो हमारे रूपेश्वर प्रभु ने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मतलब को यूज़ करने का ट्रिक मुझे सिखाया, कैसे हम चैट जीपीटी की मदद से भागवतम की जो संस्कृत कमेंट्रीज़ है उसको डिकोड कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो प्रेजेंटेशन है वो जस्ट हम एक बेसिक संस्कृत कमेंट्रीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे और कैसे उसको डिकोड करते हैं वो देखेंगे, है ना। लेकिन ये क्लास उनके लिए है जो रेगुलर बेसिस में प्रभुपाद जी के परपट्स पढ़ रहे हैं। मतलब अगर आप श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए नहीं है ना। मतलब अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि प्रभुपाद ने किस प्रकार से जो प्रभुपाद के जो परपट्स हैं उसमें कितना इन डेप्थ जो रियलाइजेशन है और जो नॉलेज है, कैसे उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों की कमेंट्रीज़ को अपने परपट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समराइज़ किया है, प्लस अपने रियलाइजेशंस भी ऐड किए हैं। तो बेसिकली कुछ साल जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में बिता लेते हैं तो हमें हमारी नॉलेज लेवल को और एनहेंस करना चाहिए, है ना। तो जिन्होंने गीता पढ़ ली है, भागवतम पढ़ चुके हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ चुके हैं, तो अब उन्हें चाहिए कि फिर से एक बार उसको रिवाइज़ करें। तो अब जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करेंगे भागवतम को तो और थोड़ा सा डेप्थ में जा कर के तो संस्कृत कमेंट्रीज़ को और हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं। पर्पसफुली इसका कोई खास पर्पस नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति केवल प्रभुपाद के परपट पढ़ के काम चला सकता है, सबसे अच्छा वही होगा। लेकिन कुछ भक्तों के अंदर एक इच्छा होती है कि मैं और संस्कृत कमेंट्रीज़ को डिकोड करूँ, उसमें से और डेप्थ में समझूँ और उनको कोट करूँ, है ना। तो उन भक्तों के लिए ये चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग का उसमें रुचि नहीं भी हो सकता, लेकिन जिनका भी रुचि है उनको आज की क्लास से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, है ना। और एक चीज़ एटलीस्ट ये पता चलेगा कि हम कैसे न्यू टेक्नोलॉजी से हम हमारे इसको कैसे हम न्यू टेक्नोलॉजी की सहायता लेकर के और इन डेप्थ स्टडी को हमारा बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कुछ संस्कृत कमेंट्रीज अवेलेबल है। लाओ दिखाओ, फोटो दो, मतलब वो दो बुक्स कैसी दिखती है ज़रा दिखाएंगे सबको। वो ऐसे ही रहेगा, वो उसमें वो मिररिंग कैसे होता है मेरे को पता नहीं है। लाइए, तो पहले लाइए फर्स्ट कैंटो है, फर्स्ट कैंटो दिखाइए। तो बेसिकली ये है संस्कृत कमेंट्रीज़, आप देख सकते हैं इस तरीके की बुक है ये, और इसमें मतलब पूरा संस्कृत में है ये सब कुछ, A to Z ये किताब पूरा संस्कृत में है ना। तो ये जो पूरी किताब जो संस्कृत में है उसको, है ना, क्या टेक्नोलॉजी बना दी है वो चैट जीपीटी पूरा हमारे इस्कॉन स्टाइल में उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, परपट, ट्रांसलिटरेशन सब करके दे देगा। तो इससे मदद क्या मिलेगी हमको कि ये कमेंट्रीज़ को हम समझ सकते हैं। और ये फर्स्ट कैंटो है, ऐसे करके हमारे पास 9 कैंटोज़ हैं। फिर उसके बाद 10th कैंटो, इस तरीके के मोटे मोटे ग्रंथ है, ऐसे कम से कम 6-7 बुक्स हैं मिला करके जिसमें 10th कैंटो की कमेंट्रीज़ है प्योर संस्कृत में। बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने केवल 10th कैंटो पे लिखा है, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंटो पे ज़्यादा नहीं लिखा है। तो 10th कैंटो में नंबर ऑफ आचार्य की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आज हम दोनों चीज़ देखेंगे,
ये कमेंट्रीज़ क्या होती है, कौन कौन से आचार्यों की फेमस कमेंट्रीज़ के नाम क्या है और कैसे उनको हम डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्योर संस्कृत में था, ये बहुत सालों से किताब मेरे पास है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसके साथ आगे कैसे पढ़ा जाए। कुछ भक्तों का संस्कृत पढ़ने में बहुत रुचि होता है, मेरा संस्कृत में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है कि मतलब पूरा संस्कृत बोलना पढ़ना, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं रहा और एक नई ट्रिक सीखना एक एज के बाद में थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंक्लिनेशन है तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा उस तरह संस्कृत सीखने का इंक्लिनेशन नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं पढूं, विशेष रूप से कुछ कमेंट्री जैसे राधा गोविंद महाराज कई बार कोट करते हैं हरि सौरी, यानी एक बहुत फेमस कमेंटेटर हैं जिन्होंने भागवतम की कमेंट्रीज लिखी, विशेष रूप से 10th कैंटो में कृष्ण की वृंदावन लीलाओं की कमेंट्री लिखी है। एक बार हरि पार्षद प्रभु ने हमारे लिए क्लास ली थी, ऑनलाइन क्लास, और इट वाज सो मेस्मराइजिंग। कौन था आप में से, कोई था कि एक भी नहीं था आप में से? वो आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो इतनी मेस्मराइजिंग क्लास थी। हरि सौरी ने किस प्रकार से, हरि सूरी नाम है उनका, सॉरी नहीं हरि सूरी, हरि सूरी जी ने किस प्रकार की कमेंट्री करी, इतनी मतलब रसिक कमेंट्री, आपको मज़ा लगेगा। उसमें कृष्ण लीला का मतलब जो एसेंस है कई गुना बढ़ जाएगा। वैसे सनातन गोस्वामी की कमेंट्री है, वल्लभाचार्य की कमेंट्री है ना, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है, और मूल कमेंट्री है श्रीधर स्वामी की। तो जब कृष्ण लीला को हम उन कमेंट्रीज़ के मतलब एंगल से देखते हैं, कमेंट्रीज़ के लेंस से देखते हैं, तो बहुत रस मिलता है, हम अपने आप को कृष्ण के बहुत निकट अनुभव करते हैं। तो इसलिए वो कमेंट्रीज़ पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, विशेष रूप से 10th कैंटो के लिए। और इंटरेस्टिंगली कि जैसे ये जो कमेंट्रीज़ है, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री मैंने कई बार बताया है, वो कमेंट्री ऐसे करते हैं जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपनी आँखों से भगवान की उन लीलाओं को दर्शन कर रहे हैं। मैं कई ऐसे एग्जाम्पल जानता हूँ, मैं 2 एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि कमेंट्री कैसे हमको लीलाओं के अंदर प्रवेश करने में सहायता देती है। जैसे एक लीला हम लोग सुनते कई बार, हमने यहाँ पे भी चर्चा करी है और कई जगह में चर्चा करी, श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो का 60वां अध्याय, जहाँ भगवान कृष्ण रुक्मिणी को कठोर शब्द बोल रहे हैं, कुछ चिढ़ा रहे हैं, और कृष्ण की इच्छा ये है कि रुक्मिणी थोड़ा सा क्रोधित हो जाए। तो वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि जो कृष्ण के शब्द हैं वो हैं एक, क्या बोलते हैं उसको, मोर्टर, क्या पीसने वाला है, हेमदस्ता, उड़िया में हेमदस्ता होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ओखल, पीसने वाला, जो भी ऐसे मसाला पीसने वाला जो होता है, मूसल पीसने वाला। तो कृष्ण के शब्द हैं उस मूसल के समान, और जो रुक्मिणी का हृदय है वो है कपूर के समान। अब कपूर को आप जब मूसल से पीसेंगे तो क्या होगा, एक तो पिस जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, और उसके साथ में क्या होगा, खुशबू आएगी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि रुक्मिणी का हृदय है उस कर्पूर की तरह, और कृष्ण के कठोर शब्द हैं उस मूसल की तरह। जब वो मूसल से कठोर, मतलब मूसल जब कोमल हृदय रूपी कर्पूर के ऊपर गिरेगा तो वो चूर चूर होएगा, और चूर चूर होगा तो फायदा ये होगा कि उसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैलेगी। तो रुक्मिणी की जो डिवाइन क्वालिटीज़ है उसकी सौगंध सब जगह फैल जाएगी। आप जब ये पर्टिकुलर, ये स्टार्टिंग में उन्होंने 10th कैंटो के 60 चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में उन्होंने ये लिख दिया कि इस चैप्टर का एसेंस ये है, तो अब आपको पूरा चैप्टर का एक मतलब क्या बोलते हैं, एक अलग फ्लेवर मिल जाएगा। अरे वाह, मतलब आज हम रुक्मिणी की डिवाइन क्वालिटीज़ को जान पाएंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल है। मतलब एक एग्जाम्पल, भीष्म पितामह जब भगवान कृष्ण को बाण मारते हैं, है ना, आप सब जानते हैं भीष्म पितामह अपोजिट पार्टी में है, कृष्ण अर्जुन के रथ के रथी हैं, सारथी हैं, और अर्जुन रथी है। तो कभी कभी क्या होता है कि सारथी के ऊपर भी अटैक कर दिया जाता है ना, ताकि सारथी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि सारथी ही रथी को मजबूत बनाता है। तो भीष्म पितामह अर्जुन को तो बाण मारते ही थे, बीच बीच में एक आध बाण कृष्ण को भी देते थे। तो कभी कृष्ण को ऐसे चीर के निकल जाता था, कभी कृष्ण का आर्मर फाड़ के निकल जाता था, कभी कृष्ण को इनफैक्ट लगता था चोट और खून भी आता था। भगवान की योग माया शक्ति से खून निकलता था, जबकि भगवान के शरीर में खून नहीं है, लेकिन क्योंकि लीला कर रहे हैं, युद्ध की लीला कर रहे हैं, तो खून आता था। तो जब खून आता था तो कृष्ण वहाँ पे, है ना, वहाँ पे बोला जा रहा है कि कृष्ण को कितना आनंद आ रहा है। तो बोले गोपियाँ अगर कृष्ण के ऊपर फूल फेंकती हैं
उनको जितना आनंद गोपियों के फूल से आता है वैसे ही आनंद कृष्ण को भीष्म पितामह के बाण से आ रहा है। एक एनालॉजी तो ये दे रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और इन डेप्थ बढ़ाते हुए उस एनालिसिस को सुना है तुमने शायद, है ना, एक इन डेप्थ एनालिसिस और आगे बढ़ते हुए बोल रहे हैं कभी कभी जो प्रेमिका होती है वो प्रेमी को आउट ऑफ मतलब क्या बोलते हैं लस्ट, कभी कभी दांत से काट लेती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो प्रेमी होता है उसको बुरा नहीं लगता, उसको आनंद लगता है, जबकि कष्ट लग रहा है लेकिन आनंद लगता है। तो देखिए कहाँ की लीला चल रही है कृष्ण और भीष्म पितामह, और कहाँ ले गए वो प्रेमिका का की जो मतलब इंटीमेट पास टाइम्स होते हैं वहाँ ले गए, और एक प्रेमी को काटती है तो मतलब कृष्ण को मतलब प्रेमी को आनंद मिलता है। तो वैसे ही आनंद मिल रहा है भीष्म पितामह के बाणों से। तो आप समझे, आप जैसे ही वो कमेंट्री का चश्मा आप लगा लेते हैं तो क्या होता है, मतलब किसी उस कॉन्टेक्स्ट में मतलब आपको कितना मतलब आप निकट फील करते हो उस लीला के, है ना। एक जगह भीष्म पितामह एक परपट में लिखा है, एक भीष्म पितामह बोल रहे हैं एक प्रार्थना में, कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का वो मतलब मेमोराइज कर रहे हैं। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं तो कृष्ण, भाई भीष्म पितामह है दास्य रस के भक्त, दास्य रस समझते हैं, दास्य रस के भक्त हैं, लेकिन कृष्ण की माधुर्य लीलाओं के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं। क्यों? भीष्म पितामह दास्य रस के भक्त हैं, ये बात तो सही है, क्योंकि वो तो भगवान के चतुर्भुज नारायण रूप का ध्यान करना चाहते हैं। उन्होंने बोला भी कि भगवान आप मेरे सामने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट होइए। लेकिन अगर भगवान के दास्य रस के भक्त हैं तो भगवान की माधुर्य लीलाओं का आस्वादन क्यों कर रहे हैं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आंसर देते हैं, एक तो या तो दास्य रस में है वो भीष्म पितामह, या क्योंकि एज में बड़े हैं कृष्ण से, तो कुछ बोल सकते हैं हल्का हल्का उनके प्रति हृदय में वात्सल्य भी है कृष्ण के प्रति, कृष्ण उनके पोते के समान है। तो अब उनकी माधुर्य लीलाओं का आस्वादन कैसे कर रहे हैं कृष्ण? तो आंसर में विश्वनाथ चक्रवर्ती की कमेंट्री में लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब लड़का जवान हो जाता है और कॉलेज जाने लगता है ना, कॉलेज जाने से पहले क्या करता है, घर में जीन्स वीन्स डालता है, टी शर्ट डालता है, बाल संवारता है, उसकी मम्मी पीछे से देख करके मतलब मुस्कुराती है, बोलती है लड़का जवान हो गया है। यानी उसकी मम्मी लड़के के मतलब जो टीनेज में आ गया है, एडोलसेंस में आ गया है, एडोलसेंस में जो व्यक्ति होता है ना, जैसे हमारे देवी शंकर प्रभु काफ़ी है ना करते हैं, शूज़ वूज डाल के, है ना, शर्ट वर्ट फोल्ड करके, मतलब है ना। तो इसमें क्या होता है, तो माता पिता अपने बच्चे की उन कलाओं को देख करके काफ़ी आनंदित होते हैं, ये नेचुरल बात है ना। जबकि माता पिता तो वात्सल्य रस के मतलब वात्सल्य रस में है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज जो माधुर्य वहाँ पे है, किस सेंस में है कि वो अपने लड़के की इस लीलाओं को देख करके बड़ा आनंदित होते हैं। तो वैसे ही राधा रानी और कृष्ण और गोपियों की लीलाओं को स्मरण करके भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे हुए हैं और उस लीला का आस्वादन कर रहे हैं। अब समझ रहे हैं? तो कमेंट्री क्या कर रही है, उन लीलाओं के हमको बहुत निकट लेके जा रही है, इसलिए हमें कमेंट्रीज का आस्वादन करना चाहिए। कल परसों में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था, वहाँ पे राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि कुंती महारानी विचार कर रही हैं कि कृष्ण जब हमारे पास में रहते हैं तो हमारा मंगल होता है, लेकिन जब कृष्ण हमारे पास में रहते हैं तो द्वारका में आक्रमण शुरू हो जाते हैं आतंकियों का, और कृष्ण अगर द्वारका चले जाते हैं तो यहाँ पे समस्या शुरू हो जाती है। अच्छा, अब मैं किसके फेवर करूं? क्योंकि द्वारका वाले हमारे मायके वाले हैं और यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, तो अगर मैं बोलूँ कृष्ण यहाँ रह जाएं तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेरे मायके वालों को कष्ट हो, और अगर मैं बोलूँ कृष्ण द्वारका चले जाएं तो मतलब मेरे अपने बच्चों को यहाँ कष्ट हो। तो आगे कुंती महारानी विचार कर रही हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई। ये प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरा अपने बच्चों से भी संबंध है, देह का संबंध है, शरीर का संबंध है, और द्वारका में रहने वाले मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई वसुदेव आदि, इनसे भी मेरा देह का संबंध है। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देह का संबंध। तो एक श्लोक में कुंती महारानी प्रार्थना करती है, अथा विश्वेश विश्वात्मम विश्वमूर्ति स्वकेशु में स्नेह पाशम इमम छिंदी दृढ़ पांडुषु विष्णुषु। हे कृष्ण,
मेरा जो पांडवों के प्रति जो आकर्षण है, जो मेरा स्नेह है, उस स्नेह पाश को आप काट दीजिए। और मेरा जो वृष्णियों के प्रति, मेरे मायके वालों के प्रति जो मेरा, वसुदेव आदि के प्रति जो मेरा स्नेह पाश है, उसको भी काट दीजिए। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है? स्नेह पाश। अब प्रश्न उठता है कि भैया कृष्ण क्या स्नेह पाश काट पाएंगे? तो इसलिए उन्होंने पहले लाइन में बोला विश्वेश्व विश्वात्मम विश्वमूर्ति। ये बोलने का तात्पर्य क्या है? कह रहे आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आप इतनी क्षमता रखते हैं कि आप मेरे स्नेह पाश को काट दें। तो कमेंट्री क्या बताई कि भैया उस श्लोक में पहले ये 3 शब्द क्यों आए? इसलिए आए, इससे कुंती के हृदय का भाव व्यक्त हो रहा है कि कुंती बोल रही है कि आप विश्वेश हैं, विश्व के ईश्वर हैं, विश्व मूर्ति, आप विश्व ही, आप विश्व के रूप में अपने आप को सृजित किए हैं, और इसी विश्व के अंदर ये सब स्नेहपाश है। तो आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरे स्नेहपाश को काटने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। समझ पा रहे हैं? पॉइंट समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कमेंट्री से क्या हो गया? आप कुंती महारानी के हृदय में प्रवेश करके कि वो क्या सोच रही है, आप कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर गए, अब राधा रानी के हृदय में प्रवेश कर गए, अब नारद मुनि के हृदय में प्रवेश कर, उनके भाव से आप देखने लगते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी किस भाव से बैठ करके वहां बोल रहे हैं, ये बात उन्होंने पहले क्यों बोली, बाद में क्यों बोली? तो कमेंट्री में इस तरीके से चीज़ों का एनालिसिस किया था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो इसलिए संस्कृत कमेंट्रीज महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए। तो ये जो दशम स्कंद की लीलाएं हैं, इसमें बहुत सारे आचार्य कमेंट्रीज हैं। तो पहले तो अपन नाम नोट कर लें कि अपने पास फर्स्ट कैंटो में देखते हैं कितने आचार्यों की कमेंट्री अपने पास अवेलेबल है। तो आचार्यों के नाम बताए जाएंगे आप लोगों को, और ये ऊपर ही लिखा हुआ है, और आचार्यों के द्वारा लिखी कमेंट्री का नाम मैं पढ़ता जाता हूँ। ये देखिए लिखा है श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। हम राधा और कृष्ण को नमस्कार करते हैं। महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भागवत महापुराण किसने लिखी है? महर्षि वेद व्यास ने। इसमें कमेंट्री किस किस की है? श्रीधर स्वामी विरचित भावार्थ दीपिका। तो श्रीधर स्वामी के कमेंट्री का नाम है श्रीधर स्वामी विरचित, श्रीधर स्वामी के द्वारा रची हुई भावार्थ दीपिका। नोट करते जाइएगा, श्रीधर स्वामी की भावार्थ दीपिका। श्री वंशीधर कृत भावार्थ दीपिका प्रकाश। तो वंशीधर जी की कमेंट्री का नाम है भावार्थ दीपिका प्रकाश। अच्छा, मैं इसको सरल बना देता हूँ। भैया इसकी जरा फोटो खींचो, अभी डिकोड करना भी आपको सिखा देते हैं। इसकी जरा फोटो खींचो, इसकी फोटो खींचो। हाँ नहीं, ऐसे खींचो कि पूरा है ना, है ये छूटे नहीं, पूरा पेज का नहीं इतने का है। हाँ इसकी फोटो खींच लो, चलो मुझे भेज दो। मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ कि कैसे इसको ये कर सकते हैं, तुरंत डिकोड हो जाएगा। भेज दो मुझे। प्रकाश, चलो ये मुझे पास फ़ोटो आ गई। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। प्रभु ने मुझे व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज दी है, मैं इसको सेव कर लिया हूँ। थोड़ा सा मैं इसको घुमा फिरा लूँ। चलिए अच्छा, गूगल लेंस कंप्यूटर में भी चल जाता है ना, तो मैंने लिया इसको एयर ड्रॉप कर दिया। ये एयर ड्रॉप भी क्या करना है, मैं तो इसको यहीं गूगल लेंस से यहीं पे कर लूँ ना। चलिए हैं, बड़ा लंबा समय लग गया। देखिए अब मैं ये यहीं पे आपको ला के दे देता हूँ मैं। देखिए गूगल लेंस मेरे पास फ़ोटो आ गई है, मैंने खोला गूगल लेंस,
इधर आ गया नहीं, फेल्ड हो गया। चलो मैं इधर से कर रहा हूँ, गूगल लेंस, अच्छा गूगल ट्रांसलेट नाम है उसका। गूगल ट्रांसलेट पे गया मैं, देखते जाइए आप लोग। मैंने अब क्या किया, वो फ़ोटो ली, गूगल ट्रांसलेट पे गया। अब मुझे क्या चाहिए, वो फ़ोटो चाहिए क्या, मैंने वो फ़ोटो निकाली। हाँ हो गया, मेरा तो काम हो गया। बहुत फ़ोन आते सुबह सुबह। चलिए हाँ अभी ये हो गया, मैंने कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी टेक्स्ट किया मैंने। अब देखते रहिए, मैं चैट जीपीटी पे गया, मुझे क्या चाहिए इसका, इंग्लिश क्या, रोमन है ना, मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ। हाँ ये मैंने कॉपी कर लिया, कोई ज़रूरत नहीं है। रोमन ट्रांसलेटर, ये देखिए, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, महर्षि वेदव्यास प्रणीतम श्रीमद् भागवत महापुराणम। ठीक है, श्रीधर स्वामी विरचित भावार्थ दीपिका नंबर 1। ठीक है, उसके बाद श्री वंशीधर कृत भावार्थ दीपिका प्रकाश, नोट करते जाइएगा आप लोग, नहीं तो हम दे देंगे आपको। राधा रमन दास गोस्वामी प्रणीत, है ना, प्रणीत दीपिनी नाम है कमेंट्री का, राधा रमन दास गोस्वामी प्रणीत दीपिनी। उसके बाद हाँ, उसके बाद श्रीमद वो वीर राघवाचार्य, वो क्यों दिखा रहा है ये, थोड़ा तो गड़बड़ करता है ये। श्रीमद वीर राघवाचार्य, प्रभुपाद ने कई जगह पे वीर राघवाचार्य को कोट किया है, अगर आप लोगों को पता हो तो। इसका नाम है भाविता भागवत चंद्रिका। श्रीमद हाँ भागवत चंद्रिका, भागवत चंद्रिका, ये भागवत चंद्रिका नाम है ना। श्रीमद वीर राघवाचार्य भागवत चंद्रिका, तो पुस्तक का नाम है भागवत चंद्रिका। प्रभुपाद ने कोट किया वीर राघवाचार्य को कई जगह, 5th कैंटो में तो कई जगह कोट किया है ना, मैक्सिमम आचार्य कोट किया प्रभुपाद ने। उसके बाद श्रीमद विजय ध्वज तीर्थ रचित पद रत्नावली ग्रंथ के नाम पता होने चाहिए भैया, पद रत्नावली। श्रीमद जीव गोस्वामी निष्पादित क्रम संदर्भ, ये तो हमारे पास भानु महाराज ने ट्रांसलेट किया, जीव गोस्वामी के द्वारा निष्पादित क्रम संदर्भ। श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साधित सारार्थ दर्शिनी। श्रीमद सुखदेव निर्विकृत सिद्धांत प्रदीप, किताब के नाम है ये। श्रीमद वल्लभाचार्य निर्मित सुबोधनी, सुबोधनी बुक का नाम जो आया है वो वल्लभाचार्य कृत है ना। और श्री पुरुषोत्तम चरण गोस्वामी रचित सुबोधनी प्रकाश। अब आप लोग सबको पता है, इतना कौन नोट करेगा, यहीं से कॉपी कर लो, है ना। मैं अभी और बाकी बता रहा हूँ। और गोस्वामी श्री गिरिधर लाल विहित बाल नबोधिनी, है ना। इति एताभि व्याख्याभि भाषानुवादेन च, इनकी व्याख्या भी है और भाषा अनुवादेन, भाषा का अनुवाद भी अवेलेबल है। इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट इन अमेरिकन इंग्लिश
इस्कॉन स्टाइल। अब देखो, इतनी मेहनत भी नहीं करेंगी। क्या हो गया? ये आ गया, लो। श्रीधर स्वामी प्रभु चेतन महाप्रभु बात किया पहले श्रीधर स्वामी पहले हैं, चेतन में बहुत बाद में है, मैं उस पर आऊँगा, वो पॉइंट जरूरी है। तो लो, आपको लिस्ट मिल गई। श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका, श्रीधर भावार्थ दीपिका प्रकाश, राधा रमन दास गोस्वामी दीपिनी, श्री वो राघवाचार्य को एक्चुअली वीर राघवाचार्य है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है ना, वीर राघवाचार्य है ना। भागवत चंद्रिका, श्रीमद् विजय ध्वज तीर्थ पद रत्नावली, श्रीमद् जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ, श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारा दर्शनी, श्रीमद् सुखदेव सिद्धांत प्रदीप, श्रीमद् वल्लभाचार्य सुबोधनी, श्री पुरुषोत्तम चरण गोस्वामी सुबोधनी प्रकाश, गोस्वामी श्री गिरधर लाल बाल बोधनी, दीज आर है ना, बाल नबोधनी। कौन से सुखदेव है? व्यासदेव के बेटे? नहीं नहीं, अरे तुम क्या आदित्य के बेटे हो क्या? आदित्य नाम है तो। Thus, with these exalted commentaries and their translations, the transcendental wisdom of Srimad Bhagavatam is revealed. All glories to Srimad Bhagavatam, the spotless Puran. ये अपने आप उसने ऐड कर दिया है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है? All glories to the great Acharya and divine realization. All glories to, ये इसने अपने आप ऐड कर दिया। चैट जीपीटी को पता है इस्कॉन स्टाइल। अच्छा ये कितना बुद्धिमान हो गए ना चैट जीपीटी वाले भी, बताइए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इस तरीके से समझ पाए ना? अच्छा ये तो अपन ने है ना, ये अपने को मिल गई कितनी कमेंट्रीज हैं। अब अपन जरा सा 10th कैंटो की लिस्ट कर लेते हैं। आज का होमवर्क इतना ही, अपन ज़्यादा काम नहीं करेंगे। 10th कैंटो की जरा फोटो खींचो, फोटो है ना, इसकी फोटो खींचो। इधर कितने लोग की अपने पास है? ये रही लिस्ट। नहीं नहीं, यहाँ पे एक्चुअली एक श्लोक है, एक श्लोक में हर आचार्य की कमेंट्री है, फिर नेक्स्ट श्लोक है, फिर उसमें हर आचार्य की कमेंट्री है। मतलब इतने सारे सिर्फ ये किताबें हैं? इतने सारे सिर्फ ये किताबें हैं, ये ऐसा क्या? हाँ। नहीं नहीं, 10th कैंटो में हर श्लोक में इतने आचार्य की कमेंट्री दी गई है। तो मतलब ये सब उतने ही आचार्य हैं जो सिर्फ इस श्लोक में हैं, या फिर इतने ही आचार्य सारे वॉल्यूम्स जो नहीं, सारे वॉल्यूम्स में, सारे वॉल्यूम्स में केवल हैं, सब अपने अपने एंगल से व्याख्या किए हैं, लेकिन सबकी व्याख्या बहुत डेप्थ है ना। मुझे भेज दिया। अब ये देखिए मैंने ये कर लिया। मतलब आप समझ रहे कितनी दुनिया आगे चली गई है। इसलिए यही पढ़ना चाहिए ना, भक्तों को पहले पढ़ना चाहिए। मैं एक्चुअली उतना सीरियसली नहीं लिया था जब तक मुझे क्या नाम है, भैया अभी किताब कैसे खरीदी? मुझे तो कहाँ मिला है। हाँ मतलब मिल गया, ठीक है, खरीद के प्रश्न आ रहा डिवाइन ये तो क्या करना पड़ता है, ये बीच में गया। हाँ आ गया। चलिए अब इसको बोल क्या करेगा ये, वो समझ गया उसको क्या करना है, पढ़ा लिखा है, वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। लेकिन ऐसा ना हो पूछ ले भाई करना क्या है, दे तो दिया है। उस दिन राजा साहब बोल रहे हैं, मैंने उसको बोला हाँ ये आ गया। अब लंबी लिस्ट आएगी। अब देखो हमने जो जो पढ़े थे वो तो है ही। श्रीधर स्वामी भागवत दीपिका, वंशीधर भागवत दीपिका प्रकाश, जीव गोस्वामी की एक और कमेंट्री 10वें स्कंद पे, उसका नाम है वैष्णव तोषणी। फिर एक और है मेरे पास वैष्णव तोषणी, फिर एक और है बृहद वैष्णव तोषणी, फिर है ना, फिर सुदर्शन सूरी है ना, शुक पक्षीय, वीर राघवाचार्य, अभी सही स्पेलिंग लाया है,
भागवत चंद्र चंद्रिका, विजय ध्वज तीर्थ पदरत्नावली, फिर जीव गोस्वामी एक और है, क्रम संदर्भ, फिर एक और है बृहत क्रम संदर्भ, फिर उसके बाद श्रीनाथ चक्रवर्ती पाद चैतन्य मत मंजूषा। श्रीनाथ चक्रवर्ती पाद का एक फेमस श्लोक है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धामम वृंदावन। ये किसने लिखा है श्लोक? इन्होंने लिखा है। दिखा देते हैं आप लोगों को, एक और है ना, कौन सा श्लोक है? हु रोड, यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछते ना, हु रोड आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस श्लोका। नहीं, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। गूगल वेबसाइट में मार सकते हैं, नीचे गूगल है ना, फिर उसी को कॉपी कर दो, फिर वो सेम गलत बोल रहा है, क्योंकि मेरे को कंपलसरी पता है कि ये श्रीनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है श्लोक। हाँ आ गया? नहीं, किताब का नाम देखो, चैतन्य मत मंजूषा, लेकिन बोल रहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। गलत बोल रहा है ना, क्योंकि चैतन्य मत मंजूषा लिखी है श्रीनाथ चक्रवर्ती ने। अब वो विश्वनाथ चक्रवर्ती और श्रीनाथ चक्रवर्ती कंफ्यूज हो गया है ना। अभी अपन गूगल से पूछ लेते हैं। अपने नॉलेज पे रिलाई करो। हाँ, बेटा कितना भी बड़ा होता ये रहो श्रीनाथ चक्रवर्ती, ठीक है। दिस श्लोका वाज कंपोज्ड बाय श्रीनाथ चक्रवर्ती, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ अद्वैत आचार्य प्रभु। मिल गया आप लोग को? पता होना चाहिए, बहुत फेमस। हमारे पूरे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का सिद्धांत एक श्लोक में है। अगर वो कौन सा श्लोक है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धामम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम प्रेम पदार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदम तत्र परा ना आदर। उसको छोड़ के हम किसी सिद्धांत का आदर नहीं करते, केवल महाप्रभु के सिद्धांत का आदर करते हैं। किसने लिखा? श्रीनाथ चक्रवर्ती पाद। किस किताब से लिया गया? चैतन्य मत मंजूषा। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सारार्थ दर्शिनी, श्री सुखदेव की सिद्धांत प्रदीप, फिर सत्याभिनव यति है ना, दुर्घाट भाव दीपिका, श्री पद्म क्या पमधरी नारायणाचार्य है ना, विरोधावार, श्री चलारी नारायणाचार्य, श्री भागवत तात्पर्य टिप्पणी, श्री सत्यधर्म, श्री भागवत टिप्पणी, श्री वल्लभाचार्य, श्री सुबोधनी, श्री प्रभुचरण, श्री टिप्पणी, श्री पुरुषोत्तम चरण, श्री सुबोधनी टिप्पणी प्रकाश, श्री वल्लभ महाराज, श्री सुबोधनी लेख, श्री दीक्षित लालू भट्ट, श्री सुबोधनी योजना, भगवदीय निर्भय राम भट्ट, श्री सुबोधनी कारिक व्याख, श्री मातृप्तिर तोषणीर, श्री सुबोधनी गोस्वामी, श्री गिरधर लाल बाल प्रबोधनी, श्री गंगा सहाय अनवितार्थ प्रकाशिका, श्री गोपालानंद मुनि निगूढ़ार्थ प्रकाश व्याख्यान, श्री भगवत प्रसाद आचार्य भक्त मनोरंजनी, श्री हरिसूरी, श्री भक्ति रसायना. So thus adorned with these profound commentaries along with Krishna Priya Bhashanuvad by Krishna Shankar Shastri, the transcendental wisdom of Srimad Bhagavatam is revealed in its all divine glory. The spotless Puran. इसके अलावा चार कंपनीज है संप्रदाय, जैसे मध्वाचार्य का है और जैसे तीर्थ का सत्यभूति का और एक भागवत सरद, ये हमारा जय तीर्थ का है, एक्चुअली उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें
शायद नहीं उसमें नहीं होगा तो और भी है। मतलब ये तो है जो इसमें है। है। हाँ, इसके बाद जो अलग आएगी फिर वो और भी है, और एक तो है ही नहीं, भक्ति वेदांत परपर्ट्स। वो तो लिस्ट में ही नहीं डाले अपन लोग। बलदेव विद्याभूषण क्यों नहीं? बलदेव विद्याभूषण ने के भागवत पे लिखा है, बहुत कम क्या नाम है उसका कमेंट्री का? वेदांत समथिंग अभी मिलता है भान से मालूम हाँ, तो कहने का तात्पर्य आप लोग समझ गए ना। तो इतने आचार्य कमेंट्रियाँ दशम स्कंद पे अवेलेबल है। तो हम लोग बेसिकली कोई भी अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग श्रीधर स्वामी की भावार्थ दीपिका, श्रीधर स्वामी ने कपिलास नामक स्थान है, कपिलास देखा है आप लोगों ने? मैं तो कभी गया नहीं। इसमें बलदेव विद्याभूषण है वैष्णव नंदी कहाँ? इसमें वैष्णव नंदी। हाँ, अपन ने पढ़ा भी नाम। हाँ हाँ जी इसमें है श्री बलदेव विद्याभूषण कृष्ण वैष्णव नंदी। अभी आया था क्या? हाँ उसका लिखा है श्री कहाँ बलदेव कहाँ गया? इसमें उसमें सेकंड वाला सेकंड वाले में है। मैं तो उसी को ट्रांसफर किया वो आ गया हैं? यहाँ पे तो इसको ट्रांसफर किया आ गया तो इसने एक आध मिस भी कर दिया होगा। यहाँ पे हम्म, ये तो गड़बड़ भी करता है इसका मतलब, है ना? ये तो परफेक्ट तो नहीं है, पर इसने तो मेरा सारा लिया है। कौन से किसके पहले किसके बाद में बताओ ना बलदेव। हाँ, ये एक्चुअली है श्रीमद शुक्रदेवा शुक्रदेव हाँ, शुकदेव का नाम है। शुक्रदेव उसके बाद आ गया शुकपक हैं, शुक्रदेव कृत सिद्धांत प्रदीप, और उसके बाद बलदेव, उसके बाद उसके बाद आ गया सत्य भिन्न। हाँ। तो देखो इसने गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पे उसने हाँ तो उसमें वो चेक करिए उसमें आएगी संस्कृत वाला। नहीं, मैं समझ गया ना, इसको बताना पड़ेगा कि तूने गड़बड़ करी है, ये तो सीखा है कैसे, डांट खाना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती का कहाँ है? श्रीनाथ हो गया, शारदा दर्शनी हो गया, विश्वनाथ सुखदेव हो गया। नहीं, इसमें आया ही नहीं एक्चुअली, इसमें आए नहीं वो ये दो कॉमा लगा, इसके बीच में खा गया वो। संस्कृत में नहीं आया शायद इसलिए छोड़ दिया उसको। हाँ, तो ये रहा। वो फिर गूगल ने फिर गलती की। नहीं, गूगल लेंस से गलती की है। वीडियो में कॉपी में प्रॉब्लम होता है। हाँ, होता है, समझ गए। तो ठीक है, बलदेव विद्याभूषण की कमेटी का नाम क्या है? वैष्णव नंदिनी। वैष्णव नंदिनी, ठीक है ना? तो अपन ये अभी अपने लिए जानने जो की बात क्या है कि इसने क्या किया है, मतलब काफ़ी सारा चीज़ें अपने पास भगवानी कृपा से, टेक्नोलॉजी की कृपा से आ गई है, तो सही जगह प्रयोग कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात क्या कहते हैं, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट्रीज में आती है श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये जो दो कमेंट्री हैं जो हमको सबसे ज़्यादा प्रभुपाद ने कोट करके दिया है, बाकी भी कोट किया है, लेकिन दीज आर द टू कमेंट्री जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट में आती है ना? और हाँ, तो एक आध आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कि कैसे ये ट्रांसलेट करता है ना? श्रीधर स्वामी का एक पेज हम ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद आज की क्लास यहीं पर रखेंगे जाएगी। ये देखिए, तो इन्होंने मुझे भेजा था, कहाँ भेजा था? मैं वो उसमें डिस्कशन। ठीक है, ये रहा। तो अभी मान लीजिए हमने श्रीमद् भागवतम अथवा प्रभुत्वम अध्याय, इसको हमने सेव किया, तत्पश्चात हम गूगल ट्रांसलेट पे गए, उसके बाद हमने इसको निकाला, और इसको हमने
कॉपी क्यों नहीं कर ढंग से ये? ओके, कॉपी किया। अब इसको बोल देते क्या चाहिए हमको? रोमन ट्रांसलिटरेशन वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन इन अमेरिकन इंग्लिश इन इस्कॉन स्टाइल। अब भैया आप देखो, ये जो है श्रीमद् भागवतम का बढ़िया से फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक का उसने वर्ड टू वर्ड मीनिंग कर दिया। और दे रहा है क्या? इतनी कॉपी हैं? पूरा नहीं दिया और हाँ, परपट भी दे दिया इसने तो। वो एक्चुअली इतना सारा एक से दिक्कत होता है। हाँ, थोड़ा सा स्लो है वो, सीख जाएगा कुछ दिनों में। नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा है। फील नहीं आता वो रोबोट का इंसान वाला फील। ये देखिए, ये है उसने मतलब श्रीधर स्वामी के। तो चलिए पहले तो, क्योंकि हमको इस पे आना है तो मैं एक छोटा सा आपको सेक्शन बता दूं। ये श्रीमद् भागवतम का एक सेक्शन है, सॉरी श्रीमद् चैतन्य चरितामृत का एक सेक्शन है। आप लोग के लिए जानकारी के लिए ज़रूरी है, तब आप समझ पाएंगे कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ये चैप्टर अंत्य लीला का चैप्टर 7, मीटिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड वल्लभ भट्ट। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट कहाँ मिले थे? वल्लभ भट्टाचार्य प्रयाग में। वेरी गुड, प्रयाग में मिले थे। और क्या लीला हुई थी? रूप गोस्वामी भी थे। और कहाँ गए थे ये लोग? अनुपम भी थे। और कहाँ ये लोग जा रहे थे? वल्लभाचार्य अपने घर पे लेके जा रहे थे। ये लोग नदी पार कर रहे थे, तो यमुना में महाप्रभु कूद गए है ना, और नाचने लगे। तो गाँव बोट ऐसे होने लगी। उसके बाद घर पहुँचे, वहाँ पे इनको कपड़ा वपड़ा दिया गया। और इनसे क्या नाम है, कौन मिलने आए थे इनसे? बिहार से रघुपति उपाध्याय बिहार से आए थे। और उन्होंने तो फेमस श्लोक सुनाए थे। क्या श्लोक में एक फेमस था? मतलब सब, मतलब वो क्या बोले कि मैं नंद महाराज को पूछता हूँ जिनके घर में भगवान, जिनके कोटियाड में कृष्ण, जिनके आंगन में परब्रह्म लोट लगाते हैं। याद है अपन चर्चा करी थी। तो एक मीटिंग वल्लभाचार्य के साथ वहाँ पे हुई थी। एक मीटिंग वल्लभाचार्य जब आए थे जगन्नाथपुरी, तो इस सेक्शन में वल्लभाचार्य जब आए थे जगन्नाथपुरी, तो वल्लभाचार्य अपनी कमेंट्री लिख के लाए थे। उनकी कमेंट्री का नाम क्या है? अभी बताया था, देखना देखो था, अभी बताया था, श्री सुबोधनी। वल्लभाचार्य की सुबोधनी से, भाई गौरांग दर्शन तो की सुबोधनी से नाम याद रख लीजिए। वल्लभाचार्य की कमेंट्री का नाम है सुबोधनी। लेकिन जब वो लिख के लाए थे, तो वल्लभाचार्य के मन में थोड़ा सा, हृदय में थोड़ा सा प्राइड था कि मैंने कमेंट्री लिखी है। तो चैतन्य महाप्रभु को डांट लगा दिए। तो ये सेक्शन में वो डांट लगाए। इस सेक्शन को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्यों मैं पढ़ रहा हूँ इस सेक्शन को? क्योंकि इस सेक्शन से आपको कमेंट्रीज और श्रीधर स्वामी की जो है क्या कहते हैं, श्रीधर स्वामी के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। चैतन्य चरणाम्बोज अमर कंदालिहो भजे येषां प्रसाद मात्रेण पामरो अपि अमरो भवे। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल से निकलने वाले मकरंद यानी हनी से, उसकी है ना, ईशाम प्रसाद मात्रेणा, उनकी कृपा से क्या होता है, जो लोग चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल से निकलने वाले हनी को आस्वादन करने में लगे हुए हैं, भले ही पामर क्यों ना हो, फॉलन सोल क्यों ना हो, वो भी अमर हो जाता है।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, वर्षांतरे यत गौड़ेर भक्त गण आइला, पूर्ववत महाप्रभु सवारे मिलीला। तो अगले साल फिर से बंगाल से हर साल भक्त आते थे, इस साल भी आए और महाप्रभु सबसे मिले। एई मत विलास प्रभुर भक्त गण लैया, हेना काले वल्लभ भट्ट मिलीला आसिया। इस प्रकार महाप्रभु की लीला चल रही थी। उस समय वल्लभ आचार्य आते हैं मिलने के लिए। आसिया वंदिला भट्ट प्रभुर चरणे, प्रभु भागवत बुद्ध कैला आलिंगने। तो भगवान जानते हैं कि वल्लभ भट्ट एक महान भक्त है, ध्यान रखिए, इसलिए उन्होंने महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। मान्य करी प्रभु तारे निकट वसाइला, विनय करिया भट्ट कहिते लागीला। तो महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को पास में बिठाया और वल्लभाचार्य ने उनसे प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? बहुदिन मनोरथ तोमा देखी बारे, जगन्नाथ पूर्ण कैला देखिलूं तुम्हारे। तो बोल रहे मेरा बहुत दिनों से मनोरथ था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आज मेरा ये मनोरथ पूर्ण हो गया जगन्नाथ जी की कृपा से। तुम्हारा दर्शन जे पाए सही भाग्यवान, तुमा के देखिए जे न साक्षात भगवान। तो जो आपके दर्शन करता है वो भाग्यवान है, आप साक्षात भगवान हैं। तुम्हारे जे स्मरण करे से है पवित्र, दर्शन पवित्र हबे इथे की विचित्र। जो आपका स्मरण करता है वो पवित्र हो जाता है, तो जो आपका दर्शन करेगा तो उसको क्या नहीं किया? कि कोई प्रमाण है इसका? हाँ हाँ, भागवत का श्लोक। कोई भी चीज़ बोलने के बाद संस्कृत श्लोक कोट कर देते, भैया हम मन से नहीं बोल रहे हैं कि दर्शन करने से या स्मरण करने से, भक्तों से का स्मरण और दर्शन करने से व्यक्ति पवित्र होता है। कोई प्रमाण है इसका? हाँ प्रमाण है, भागवत प्रमाण अमलम। क्या है प्रमाण? ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैगिरः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचास्नादिभिः बोल रहे हैं कि है ना, भक्तों का, महान भक्तों का दर्शन करने से घर पवित्र हो जाता है। फिर कहने ही क्या कि उनका दर्शन मिल जाए, उनका स्पर्श करने का अवसर मिल जाए, उनके चरण धोने का अवसर मिल जाए, उनको आसन देने का अवसर मिल जाए। तो कहने ही क्या, जिनके वन कैन इमीडिएटली प्यूरिफाई द एंटायर हाउस, सिंप्लीफाई रिमेंबरिंग द एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटीज। केवल वैष्णवों का स्मरण करने मात्र से घर पवित्र हो जाता है। फिर किसी के घर में वैष्णव आ जाए, उनको दर्शन प्राप्त हो जाए, उनको चरण धोने का अवसर मिल जाए और उनको स्थान आसन देने का अवसर मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या। फिर तो जिसका स्मरण शुद्ध कर देता है, फिर इतना करने का अवसर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। ये उनका प्रसाद के लिए बता दिया तमाला प्रभु को। अच्छा, तो आप लोग फास्टिंग करेंगे? कोई नहीं। कलिकाल धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति विना न है तार प्रवर्तन। ये प्रभुपाद कई बार कोट किए श्लोक को, कृष्ण शक्ति विना न है तार प्रवर्तन, है ना। कलियुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। जब तक किसी को भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान नहीं करी है, विशेष शक्ति जब तक प्रदान नहीं करी है भगवान ने, तो कोई व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई प्रचार कर रहा है, इसका अर्थ क्या है कि विशेष शक्ति भगवान ने, है ना, प्रदान की है ना। अभिषेक निगम प्रभु को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। ताहा
ताहा प्रवर्तिला तुम्ही यही तो प्रमाण कृष्ण शक्ति धर तुम्ही इथे नाही आन। तो आप कृष्ण के संकीर्तन मूवमेंट का प्रचार करें, निश्चित रूप से इसका तात्पर्य है कि आपके अंदर विशेष शक्ति है। जगते करिला तुम्ही कृष्ण नाम प्रकाशे यही तो माँ देखे से ही कृष्ण प्रेम भासे। कौन बोल रहे हैं? वल्लभाचार्य। किसको बोल रहे हैं? महाप्रभु की। जो आपका दर्शन करता है वो कृष्ण प्रेम में गोते लगाता है। प्रेम प्रकाश न है कृष्ण शक्ति विनय कृष्ण एक प्रेम दाता शास्त्र प्रमाणे। तो भैया कोई भी कृष्ण शक्ति के बिना कृष्ण प्रेम को प्रचार नहीं कर सकता है ना। और कृष्ण को छोड़ के और कोई कृष्ण प्रेम दे भी नहीं सकता है। इसका अर्थ है कि आप साक्षात कृष्ण हैं। क्या प्रमाण है ऐसा कोई श्लोक? हाँ, इसका श्लोक है ना। संतो अवतार भव पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्रः कृष्णा अन्यः को वा लतस्व अपि प्रेम दो भवति। बिल्वमंगल ठाकुर ने लिखा है कि देयर आर मैनी ऑल ऑस्पिशियस इनकारनेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बट हु अदर देन लॉर्ड कृष्णा कैन बेस्टो लव ऑफ गॉड अपॉन दिस सरेंडर्ड सोल। कृष्ण को छोड़ के और कृष्ण प्रेम कौन दे सकता है? ये श्लोक लिखा गया लघु भागवतमृतम से। एक है बृहद भागवतमृतम, किसने लिखी है? सनातन गोस्वामी ने। लघु भागवतमृतम किसने लिखी है? रूप गोस्वामी। कभी इसको भी पढ़ेंगे। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है अपने पास। बृहद तो हमने किया था, एक कंप्लीट भी तो किया था, एक सेक्शन। हाँ, हम कहाँ था? हमने टॉप मोस्ट डिवोटी तो खोज लिया था ना हमने, गोप कुमार की स्टोरी। जबकि टीओवीपी बन रहा है गोप कुमार की स्टोरी पर। पता है आप लोगों को ये बात? भागवत के फिफ्थ कैंटो की कॉस्मोलॉजी से नहीं बना रहे हैं वो, बस बनेगा बट वो सेपरेट दिखाया जाएगा। मतलब हाँ, मतलब लेकिन जो बना रहे हैं और जो ऊपर चल के जाएंगे, आप क्या देखेंगे? वो गोप कुमार किस प्रकार से कौन से लोक में गया था, वो लोग दिखाने वाले टीओवीपी। वो मतलब जितना मैं सुना था वो मेन डोम में हो रहा है। मेन डोम में ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। साइड डोम में वेदिक कॉस्मोलॉजी दिखाओ तो मेन डोम में तो यही हो रहा है। महाप्रभु कहे सुना भट्ट महामती। अरे मायावादी सन्यासी आमी ना जानी कृष्ण भक्ति। वल्लभाचार्य कह रहे अरे मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ। मैं थोड़ा कृष्ण भक्ति जानता हूँ, क्यों आप मेरे को इतना उठा चढ़ा रहे हैं? अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर तार संज्ञ हमार मन हैल निर्मल। अरे तो अद्वैत आचार्य साक्षात भगवान महाविष्णु है, इनके संग में मेरा मन परिवर्तित हुआ। नहीं तो मैं तो मायावादी सन्यासी था। सर्वशास्त्रे कृष्ण भक्ते नहीं जार सम अतएव अद्वैत आचार्य तार नाम। उनका नाम अद्वैत आचार्य क्यों है? क्योंकि उनके जैसा भक्त कोई दूसरा नहीं हुआ, इसलिए उनका नाम है अद्वैत आचार्य। कौन ऐसा बोल रहा है? चेतना को। जहार कृपा ते म्लेच्छेर हय कृष्ण भक्ति के कहिते पारे तार वैष्णवत शक्ति। अरे जिनकी कृपा से म्लेच्छ आदि भी कृष्ण भक्त बन गए। किनकी कृपा से? अरे इनकी कृपा से। किन्हीं कृपा से? हाँ, जिनकी कृपा से म्लेच्छ आदि भी भक्त बन गए। कौन उनकी वैष्णव शक्ति के बारे में बोल सकता है? Probably it is extremely difficult to convert a mleccha or mediator into devotee Krishna. Therefore, anyone who can do it, Prabhupada कह रहे anyone who can do it is situated highest level of Vaishnavism. अच्छा, अद्वैत आचार्य कौन सी लीला में आपने देखा कि म्लेच्छ आदि को भक्त बनाया? कौन सी लीला में देखा आपने? कोई लीला में नहीं देखा। उनकी शक्ति। अद्वैत आचार्य ने किसको भक्त बनाया? तो अद्वैत का प्रसंग चल रहा है ना। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जो म्लेच्छ आदि को भक्त बना दें वो महान वैष्णव है। उनके वैष्णव तक मैंने कह रही क्या? तो म्लेच्छ आदि को भक्त किसने बनाया?
ले छाती को प्रभुपाद ने बनाया। अद्वैताचार्य की शक्ति प्रभुपाद के द्वारा प्रकाशित हो रही है, समझिए इस बात को। यहाँ पे डायरेक्टली प्रभुपाद को मैनिफेस्ट किया गया है। नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वर, भावोन्मदे मत्त कृष्ण प्रेमेरा सागर। नित्यानंद प्रभु तो भैया अवधूत हैं, तो भाव के उन्माद में मत रहते हैं, पागल रहते हैं, और कृष्ण प्रेम के समुद्र हैं। षड दर्शन वेत्ता भट्टाचार्य सार्वभौम, षड दर्शन जगत गुरु भागवत उत्तम। ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये षड दर्शन के वेत्ता हैं। षड दर्शन कौन कौन से हैं? पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के बाद, पूर्व मीमांसा के बाद सीक्वेंस तो मेरे को भी पूरा याद नहीं। पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, योग, उत्तर मीमांसा। एक कौन सा खा गए? पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के बाद में आता है न्याय, वैशेषिका, कनाड का वैशेषिका, गौतम का न्याय, कपिल का सांख्य, यस है ना, सांख्य। उसके बाद में योग, और तत्पश्चात उत्तर मीमांसा, वेदांत। ठीक है, तो षड दर्शन जो जानता है वही तो क्या हो सकता है, इज द स्पिरिचुअल मास्टर। एक कोई अगर स्पिरिचुअल मास्टर, उसको 6 दर्शन पता होने चाहिए, वेद के 6 दर्शन पता होने चाहिए, है ना, इनको पता है। और ये भागवत उत्तम है। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु। तेहा देखिला मोरे भक्ति जोगा पार, तेहा देखाइला मोरे भक्ति जोगा पार, तार प्रसादे जानी लो कृष्ण भक्ति जोग सार। महाप्रभु अभी सब भक्तों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। 2 चीजें यहाँ से सीखने योग्य है। एक तो कोई आपको बोले आदित्य प्रभु आप महान भक्त हैं, आप 32 बाला जप करते हैं, आप दिन में केवल 1 टाइम खाते हैं, और बिरयानी को तो आप त्याग देते हैं। अगर कोई आपको ऐसा बोले तो आपको क्या सोचना चाहिए? हाँ, बात तो आप लोग सही कह रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। आपको बोलना चाहिए नहीं, अरे मैं क्या भक्त हूँ। सोचना नहीं, बोलना नहीं चाहिए, केवल ऐसे सोचना भी चाहिए। किशन प्रभु कितने महान भक्त हैं, देवाशीष प्रभु कितने महान भक्त हैं, देवी शंकर प्रभु कितने महान भक्त हैं, आकाश प्रभु कितने महान भक्त हैं, और रूपेश्वर प्रभु तो कहना ही क्या है। ऐसे सोचना भी चाहिए और ऐसे बोलना भी चाहिए, अगर कोई आपको ग्लोरीफाई करे तो। समझ रहे हैं ना कि क्या सोचना चाहिए, वेल आप तो खैर बात तो आप सही कह रहे हैं, मुझसे बड़ा भक्त तो खैर कोई है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों महाप्रभु ऐसा वल्लभाचार्य को सिखा रहे हैं? क्योंकि वल्लभाचार्य आगे ऐसे करने वाले गड़बड़ है। एक्चुअली क्या है, मैंने एक कमेंट्री लिखी ना, जो यू कैन अंडरस्टैंड, वन कमेंट्री आई हैव रिटन, वेल ChatGPT। तो महाप्रभु पहले शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आपको कोई गुणगान करे तो आपको शुड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली, रेदर यू शुड फील एम्बेरेस्ड अबाउट इट, है ना। यू शुड फील इट, यू शुड जस्ट नॉट से वेल प्रभु मैं तो पतित हूँ, मुंह में पतित बोल रहा हूँ लेकिन अंदर में लड्डू फूट रहे हो। आपको ही पता चला है कि मैं कौन हूँ। आज तक और किसी को पता ही नहीं चला था। समझ रहे ना, आज तो सारे निकम्मे ये लोग अंधकार में, अज्ञानता में थे कि अब प्रभु आपको पता चला है मेरी रियल पोजीशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेदर कोई अगर ग्लोरीफाई करता है, वन शुड फील एम्बेरेस्ड, है ना। यहाँ पे लिखा है फीलिंग, क्या बोलते हैं, अपने उसको गौरव को अनुभव करना भी, मतलब द प्राइड ऑफ वंस राइटियसनेस इज ऑल्सो अ सिन। मैं बहुत अच्छा हूँ, ये भावना भी जिसकी है, ये भी पाप, एक तरह का पाप है। राधानाथ महाराज ने लिखा है। तो तहाँ देखिला मोरे भक्ति जोग पार, तहाँ प्रसाद जानी लो कृष्ण भक्ति योग सार। तो मैं सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा से भक्ति सीखा हूँ। हाँ, अभी अब किसको ग्लोरीफाई करेंगे? और उनके और संग की कौन है? रामानंद राय कृष्ण रसेरा निधान, तहाँ जानीला कृष्ण स्वयं भगवान, तेहा
नेहा जानीला कृष्ण स्वयं भगवान। तो भैया रामानंद राय की कृपा से मैं जान पाया हूँ कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और उनकी भक्ति के रस का मैं आस्वादन कर पाया हूँ। ताते प्रेम भक्ति पुरुषार्थ शिरोमणि, राग मार्गे प्रेम भक्ति सर्वाधिक जानी। तो भैया राग मार्ग का परफेक्शन मुझे रामानंद राय से पता चला है। मैं क्या जानता था, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ। अद्वैताचार्य की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से, सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा से, रामानंद राय की कृपा से, इतने लोग की कृपा से मैं भक्त बना हूँ। एक भक्त को ऐसा सोचना चाहिए, ये नहीं कि मैं 4-5 शास्त्र पढ़ लिया तो भक्त बन गया हूँ, 32 माला जप कर लिया तो भक्त बन गया हूँ, या क्या कहते हैं, है ना, मैं तो पहले से ही भक्त था। मैं तो बचपन से आके गर्भ से मेरे को प्रहलाद नारद जैसे उपदेश मिला था नारद मुनि से, मैं तो पैदा ही माला करते हुए हुआ था, है ना, मैं तो डायरेक्ट गोलोक से आप लोग का उद्धार करने आया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना, कि मेरी इतनी शक्ति है और मेरी इतनी सेवा और मेरा इतना बल है कि मैं मतलब भक्ति के बल पे और मतलब हिला के रख दूंगा और नचा के रख दूंगा और घुमा के रख दूंगा। ऐसा व्यक्ति की भावना नहीं होनी चाहिए। भावना ये होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति, अगर हम भक्ति में, तो कई भक्तों की कृपा से है, उसमें सीनियर भी हैं, उसमें इक्वल्स भी, उसमें जूनियर्स भी है। ये तो सारे महाप्रभु के जूनियर है ना, अद्वैताचार्य को छोड़ करके, नित्यानंद प्रभु को छोड़ करके, बाकी तो सब जूनियर। लेकिन महाप्रभु ये नहीं बोल रहे हैं कि वेल मेरे कारण वो लोग भक्त बने हैं, ऐसा नहीं है। उल्टा वो लोग, उनके इंस्पिरेशन से मैं भक्ति मार्ग में टिका हुआ हूँ। आइडियली प्रीचर जो होता है ना, वो प्रीचिंग नहीं करता है। प्रीचर को जो सुनते हैं ना, जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, तो आप लोग बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं मुझे। क्यों? ये आप लोग अगर नहीं सुनते, प्रसाद लेने के बाद में अगर आप सो भी सकते थे, लेकिन आपने चूज़ किया कि हम सुनेंगे, तो आप लोग के सुनने से मुझे भी कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं आप लोग के प्रति कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हूँ। ऐसे महाप्रभु सबके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करें कि आप लोगों के कारण मैं कृष्ण भक्ति के मार्ग पे हूँ। समझ रहे हैं? तो ये एक भक्त का एटीट्यूड सिखा रहे चैतन्य महाप्रभु। भक्त को क्या सोचना चाहिए कि मैं इतना बलवान भक्त हूँ कि मतलब मेरे कारण सब लोग आश्रित हैं। नहीं भैया, मैं छोटा आदमी हूँ, इन सबके म्यूचुअल कोऑपरेशन से, म्यूचुअल मतलब पोटेंसी से मैं भक्ति मार्ग में टिका हुआ हूँ। इसलिए आई शुड फील ग्रेटिट्यूड। दैट इज दी मतलब बेसिक लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी अ डिवोटी शुड हैव। दैन्य, सरेंडर के 6 लक्षण में एक लक्षण होता है दैन्य। दैन्यता का अर्थ ही होता है कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ और मैं दूसरों की कृपा पे आश्रित हूँ। केवल भक्तों की नहीं, सामान्य जीवों की कृपा पे आश्रित हूँ। एक भक्त एक कुत्ते के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। क्यों? जानते हैं, अगर वो कुत्ते ने अगर मुझे कर्ज दे दिया, अगर मुझे, है ना, अगर वो मुझे ब्लेसिंग नहीं देगा तो मैं भगवत धाम नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं? इवन अ डॉग इज इम्पॉर्टेंट। उस दिन पर 2-4 दिन पहले कुत्ता, हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे थे, कुत्ता वहाँ पे सुसु कर रहा था, तो मैंने बोला गाड़ी रोक दो, क्योंकि बेसिक एटिकेट है, अगर कुत्ता सुसु कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर बोला कल आपने आदमी को क्यों डिस्टर्ब कर दिया? कल एक आदमी सामने खड़े होकर घर के सामने सुसु कर रहा था, तो हमने लाइट उसको चालू कर दी पूरा स्पीड वो बड़ा छुप के सुसु कर रहा था और हमने फुल फ्लैश लाइट चालू करके उसके ऊपर फोकस मारा है और मैंने कहा इसको बोला आवाज़ लगा उसको, तो ये पीछे ओए ओए कर रहा है। आप बेचारा वो मुड़ भी नहीं पा क्योंकि भाई किसी के रेसिडेंशियल एरिया में आकर के गंदगी बचा रहा है तो वो अलग है। तो मतलब आप बोले प्रभु आप कुत्ते को सुसु कर रहा था तो उसको इतना सम्मान दिया, आदमी को नहीं दिया, तो भाई आदमी काफ़ी गलत जगह पे कार्य कर रहा था, उसको नहीं करना चाहिए था। तो केस टू केस डिफर होता है। लेकिन अगर कोई जानवर है ना इस तरीके से कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब, मतलब एटलीस्ट वो, मतलब हम गाड़ी तो 1 मिनट बाद ही पार्क कर सकते हैं ना, कर ले अपना काम, उसको क्यों डिस्टर्ब करें? तो अगर कोई, हम अगर बाथरूम जाए कोई हमको डिस्टर्ब कैसे लगेगा? सोचने वाली बात है ना। पंडित का लक्षण क्या होता है? पंडित कौन होता है चाणक्य पंडित के अनुसार? हु इज अ पंडित? आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडित। पंडित कौन है? सबको अपने समान देखे। अगर मैं असम्मानित नहीं होना चाहता तो मुझे दूसरे को असम्मान नहीं देना चाहिए। मैं अगर कष्ट नहीं चाहता हूँ तो मुझे दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो जो इस प्रकार देखता है वही पंडित है। कौन सा श्लोक है? पहला लाइन क्या है? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्चिति समण। आप लोग याद नहीं करते श्लोक? तुम क्या ब्रह्मचारी बनो, श्लोक नहीं याद करते तुम? एक तो तुम कमज़ोर हो, खाते पीते नहीं हो, फिर उसके बाद में तुम डरते हो,
कैसे तुम भाग की शादी करोगे? पहले लाइन में ब्रह्मचारी कैसे बनोगे? ब्रह्मचारी बनना इज इक्वल टू भाग की शादी करना, पर कृष्ण से। आप समझ नहीं पा रहे हैं पॉइंट। तात्पर्य सब आपको उसके लिए अलग कमेंट लिखेगी, है ना? श्रीमद तुकाराम दास भी रचित फिर एक कमेंट्री कि भाग के शादी करना इज इक्वल टू ब्रह्मचारी बनना। पॉइंट समझ रहे हैं? तो पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वैष्णव का एटीट्यूड यहाँ पे है कि हम सबका सम्मान करें, है ना? दास्य सख्य वात्सल्य आरजे श्रृंगार, दास सखा गुरु कांता आश्रय जहार। तो ये बोल रहे हैं द सर्वेंट फ्रेंड सुपीरियर कॉन्जुगल लव आर द शेल्टर्स ऑफ द ट्रांसेंडेंटल मेलो कॉल्ड दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार। 4 रसों की बातें कर रहे हैं, शांत रस को यहाँ नहीं डाला है। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त केवल भावार, ऐश्वर्य ज्ञाने ना पाई ब्रजेंद्र कुमार। तो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त जो होता है और एक होता है केवल भाव। तो ऐश्वर्य ज्ञान से ब्रजेंद्र नंदन को नहीं पा सकते आप, अधिक से अधिक आप वैकुंठ तक जा सकते हैं। ये पूरा एक सेक्शन में, मैं पूरा नहीं जाऊंगा। तो महाप्रभु बहुत अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं वल्लभ भट्ट को, पर जो मैं बताना चाहता हूँ उस पर आता हूँ, है ना? तो इस तरीके से लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है ना? वहाँ साहब हम नहीं जाएंगे। फिर जरा तो रामानंद राय की ग्लोरीज बताते हुए बता रहे हैं कि इन्होंने जो माधुर्य रस जो है ना उसको प्रकाशित किया है मेरे सामने, ठीक है? तो इस तरीके से उन रामानंद राय को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और गोपियों के प्रेम को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। बहुत लंबा हरिदास ठाकुर फिर नाम के लिए ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना? और उसके बाद में इतना ही नहीं, तो अब और भक्तों का नाम ले रहे हैं। आचार्य रत्न, आचार्य रिधि, गदाधर पंडित, जगदानंद, दामोदर, शंकर, व्रकेश्वर, काचेश्वर, मुकुंद, वासुदेव, मुरारी, बोले ये सब लोग आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ डिवोशन। इन सबसे मैंने भक्ति सीखी भैया। आप आए मेरे सामने, मेरा ग्लोरिफिकेशन करने लग गए और मैं भी यस 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 ऐसे बोलने लगे। ऐसा नहीं है। महाप्रभु लंबी लिस्ट बता दिए कि देखो आप मेरे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, पर मेरे पीछे कितने सारे भक्त हैं। यानी कोई अगर ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो आपको मुंह पे रटा होना चाहिए, भैया मुझे इतने सारे भक्तों की कृपा मिली है, मैं क्या हूँ? इतने सारे भक्तों से मुझे ये शिक्षा मिली, उनसे मुझे ये शिक्षा मिली, उनसे वो शिक्षा मिली, उनसे मुझे वो शिक्षा मिली, तो करके मतलब ये मुंह पे रटा होना चाहिए। मुंह पे रटा नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं कृतज्ञ ही नहीं हूँ। ज्ञ मतलब कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जानना। कृता किसी ने कुछ किया है, ज्ञ मतलब उसको जानना, उसको याद रखना। तो कृतज्ञ, अगर मैं आपने मेरे प्रति कोई उपकार किया और मैं भूल गया, इसका मतलब मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, कृतज्ञ हूँ। अघ मतलब मैं भूल गया उस चीज़ को, भूल मतलब दिमाग से उतर गई मेरी। आपसे मैंने 1000 रुपये लिया, मैं भूल गया। कितनी ऑकवर्ड बात है ना, याद रखना चाहिए। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? रीज़न दे रहे हैं यहाँ पे, आगे वही बात। क्यों ऐसा बोल, महाप्रभु इतना ग्लोरीफाई क्यों किए? कारण क्या है? ये है, भट्टेर हृदय दृढ़ अभिमान जानी, भंगी करी महाप्रभु कहे एते वाणी। तो क्यों इतनी वाणी बोले महाप्रभु? इसका ग्लोरीफिकेशन, उसका ग्लोरीफिकेशन, उसका क्यों बोले? क्योंकि उनके मन में अभिमान है कि मैं बड़ा भक्त हूँ और बड़ा भक्त हूँ, और मैं जाके महाप्रभु ग्लोरीफाई करूँगा तो महाप्रभु क्या बोलेंगे? अरे मैं कहाँ मानूँ, आप महान हैं। व्यक्ति कभी कभी दूसरे से ग्लोरीफिकेशन सुनने के लिए उसको ग्लोरीफाई करता है, ये ध्यान रखिए। ये हमारे डिवोटी सर्कल में बहुत चलता है। अगर मुझे आपसे ग्लोरीफिकेशन लेना है ना, तो मैं आज मूड में आऊँगा, आदित्य प्रभु क्या आप सेवा करते हैं, मतलब फाड़ के रख देते हैं, फोड़ के रख देते हैं, ऐसे बोले ना। आपका मतलब डेडिकेशन क्यों बोल रहा है भक्त? कई बार हमने देखा है, मैंने कई भक्त, और विशेष रूप से ये इंटेलेक्चुअल सर्कल्स के डिवोटीज में मैंने ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, ग्लोरीफाई करते हैं ताकि कई, मैंने मतलब बाहर में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, है ना, वेल प्रभु यू नो योर डिवोशनल सर्विस सो नाइस, यू नो किशन प्रभु, we cannot even imagine the way you are dedicated to your Guru Maharaj, the way you are serving so nicely। ये बोलने का तात्पर्य
या तो तात्पर्य वास्तविक हो सकता है ग्लोरीफाई करना है ये बोल रहा है प्रैक्टिकल बता ए? सेवा कराना है सेवा कराना, या तो ठीक है, तो 3 कारण से व्यक्ति ग्लोरीफाई कर सकता है। एक कारण तो ये है कि जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहा है, जो कि बहुत कम होता है। एक कारण है कि अभी कुछ सेवा देनी है तो इसलिए मूड बनाया जा रहा है। और एक कारण जो सबसे बेकार कारण है वो ये होता है कि थोड़ा सा अब मैं भी अभी है ना, बोले ये सुना है मुझे अब, तो व्यक्ति अपना ग्लोरीफिकेशन सुनने के लिए कभी दूसरे ग्लोरीफाई करता है। ये बहुत चलता है, मैंने देखा है, आप भी देखेंगे। तो वल्लभ भट्ट क्या सोच रहे थे कि मैं थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर दूंगा महाप्रभु को, तो महाप्रभु इन रिटर्न मुझे ग्लोरीफाई करने लग जाएंगे। लेकिन महाप्रभु ने उनके मूड पे पानी फेर दिया। उन्होंने पूरे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जितने वैष्णव थे सबको एक एक करके गिना दिए, है ना। तो ये महाप्रभु इस प्रकार से किए, है ना। वल्लभ भट्ट वॉज ग्रेटली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज इन डिवोशनल सर्विस, है ना। फिल इन द ब्लैंक, वल्लभ भट्ट हटा के भी हम फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वॉज ग्रेटली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज इन डिवोशनल सर्विस। फिल इन द ब्लैंक्स अपना भर सकते हैं, अपना भर सकते हैं आप लोग। ऐसा है भाई, चैट जीपीटी से बोले कैसे क्वेश्चन पेपर बना दे, फिल इन द ब्लैंक, तो लिखेगा ना डैश वॉज ग्रेटली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज इन डिवोशनल सर्विस। अब भर लीजिए कि इसको भरना है क्यों प्रभु, भर सकते हैं ना, किसी का भी नाम भरा जा सकता है। लिखा, वन शुड नॉट प्राउडली थिंक दैट वन कैन अंडरस्टैंड ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ लॉर्ड बाय सिंपली रीडिंग बुक्स। One should not proudly think that one can understand the transcendental loving service of Lord simply by reading books. कैसे फिर समझेंगे भैया, किताब पढ़ने से नहीं होगा। One must become a servant of a Vaishnava. वैष्णव का सेवक बनने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। As Narottam Das Thakur has confirmed, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैछे के बा। So one must accept a Vaishnava guru, and then by question answer one should gradually learn what pure devotion service is. This is called parampara system. तो महाप्रभु जानते थे कि इनके हृदय में थोड़ा सा अभिमान है, इसलिए उन्होंने ये टॉपिक छेड़ा। आमी से वैष्णव भक्ति सिद्धांत सब जानी, आमी से वैष्णव भक्ति सिद्धांत सब जानी, आमी से भागवत अर्थ उत्तम व्याख्यानी, आमी से भागवत अर्थ उत्तम व्याख्यानी। तो उनके मन में चल रहा था कि आया अमित से वैष्णव भक्त सिद्धांत सब जानी, मैं तो बड़ा वैष्णव हूँ, मैं सारे सिद्धांत जानता हूँ। आमी से भागवत अर्थ उत्तम व्याख्यानी, मैं जैसी व्याख्या करता हूँ ना, मतलब मजा ही आ जाता है। ऐसी भावना वल्लभाचार्य की थी। भट्टेर मनेते एई छिला दीर्घ गर्व, प्रभुर वचन सुनी हैला खर्व। तो उनके हृदय में लंबे समय से गर्व था, इसलिए महाप्रभु ने ऐसे बात बोल करके उनके गर्व का खंडन किया, एक सही एटीट्यूड प्रस्तुत किया कि भाई गर्व होने की बात नहीं है, मैं साक्षात राधा कृष्ण का जुगल अवतार हूँ, फिर भी मैं सबको ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, और तुम एक सामान्य जीव हो, है ना, और अपनी भक्ति का तुम्हें इतना गर्व है। प्रभुर मुखे वैष्णवता सुनिया सवार, प्रभुर मुखे वैष्णवता सुनिया सवार, भट्टेरा इच्छा हैला तान सवारे देखी बार। भट्टेरा इच्छा हैला तान सवारे देखी बार। तो भैया चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से सभी वैष्णवों के गुणगान सुनने के पश्चात वल्लभाचार्य की इच्छा हुई कि मैं भी इन वैष्णवों का दर्शन करूं। तो अब उस सेक्शन पे आ जाते हैं जल्दी से, उधर भी है थोड़ा सा, ऐसे 57 नंबर श्लोक पे हम चल रहे हैं। तो फिर गए सभी वैष्णव, इन्होंने बहुत अच्छे से सेवा करी सभी वैष्णवों की, इस बात में कोई संदेह नहीं है। सबको प्रणाम किया, सबको प्रसाद खिलाया,
सबको चंदन आदि से फूल माला से सेवा करी, है ना, ये सब अच्छे से हुआ। फिर उसके बाद में बढ़िया जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई, सबने रथ यात्रा में भाग लिया और सबने नृत्य किया। कैसे नृत्य किया सब है, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। 80 नंबर श्लोक पे हम आ गए। एक दिन की बात है। यात्रांतरे भट्ट जाई महाप्रभु स्थाने, प्रभु चरण किछु कैला निवेदने। यात्रा अंतरा मतलब रथ यात्रा आदि पूरा फेस्टिवल खत्म हो गया 15 दिन का। तत्पश्चात वो गए चैतन्य महाप्रभु के पास, एक रिक्वेस्ट की। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं भागवतेरा टीका किछु करिया छी लिखना, आपने महाप्रभु यदि करे न श्रवण। मैंने एक टीका लिखी है। कौन सी टीका? सुबोधरी। कृपया इसको थोड़ा सुनिए। प्रभु कहे भागवतार्थ बुझिते न पारी, भागवत अर्थ सुनिते आमी नहीं अधिकारी। बोले मैं तो कुछ समझ नहीं पाऊंगा अर्थ, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मना कर दिए। क्यों मना कर दिए? 2 पॉइंट। एक तो गर्व है, आगे आएगा। बोले वल्लभाचार्य ने श्रीधर स्वामी को बाईपास करके कमेंट्री लिखी। ये बात महाप्रभु डाइजेस्ट नहीं कर पाए। कमेंट्री लिखी है समझ से, कमेंट्री तो महाप्रभु के अनुयायियों ने भी लिखी। प्रॉब्लम कमेंट्री लिखने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि गर्व ये है कि मैंने श्रीधर स्वामी से अच्छी कमेंट्री लिखी। लेकिन श्रीधर स्वामी भागवत के मूल टीकाकार है। इज द फर्स्ट कमेंटेटर, इज द ओरिजिनल कमेंटेटर। वसी कृष्ण नाम मात्र करिए ग्रहणे, संख्या नाम पूर्ण मोर नहे रात्रि दिने। भागवत सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ, ये ऊपर से जाता है मेरे। मैं तो बैठ के हरे कृष्ण करता हूँ, नाम जप करता हूँ, और समझते तो ये भी कि नाम भी मेरा कंप्लीट नहीं होता। अब कोई बोल सकता है वेल महाप्रभु को ही कंप्लीट नहीं होता। तो हम कर ही क्या सकते हैं। कोई स्टूडेंट को बोले तो बोले वो ये कोट कर दे चैतन्य चेतावनी अंतिलीला 77.83 में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उनका नाम कंप्लीट नहीं होता है, जस्टिफाइड। और एक जगह हरिदास ठाकुर ने कहा मेरा नाम कंप्लीट नहीं होता, तो हमारा के लिए कहने क्या है, इसको कहते हैं सबको नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं तो अब आप ये ऐसे ऋतिक लोग तात्पर्य निकालते हैं लेटर्स का और कंक्लूजन्स, है ना, कि देखो प्रभुपाद ने ये लिखा, देखो महाप्रभु ने कहा है उनका चैंटिंग कंप्लीट नहीं होता। कहा है, देखिए चैतन्य चैतामृत अंत्यलीला 7.83 में कहा है महाप्रभु ने। क्या कहा है? कि चैंटिंग कंप्लीट नहीं होता, मतलब नहीं होता। जैसे गौर किशोर बाबा जी ने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर को मतलब बांध करके, है ना, और मतलब पैर में रस्सी बांध करके और पूरे नवद्वीप में घुमाना। तो उनके कुछ चेले जो भी सोकॉल्ड चेले थे तो वो सच में बांध के और रेडी। बोले क्यों? बोले गौर किशोर बाबा जी ने कहा था। तो बक्सिन ठाकुर आके चिल्लाते तो पागल हो गए कि तुम लोग दूर हो जाओ मेरे गुरु के शरीर से, हैं? तो बोलो हम क्यों दूर होंगे? क्योंकि सब चाहते थे गौर किशोर बाबा जी की समाधि जहाँ बनेगी वो मठ में इनकम अच्छी आएगी, इसलिए सब अपनी जगह ले जाना चाहते थे। तो बक्सिन ठाकुर ने क्या कहा, जिसने 1 साल स्त्री संग नहीं किया है वो टच कर सकता है। कोई नहीं पास में आया। 6 महीना कोई पास में नहीं आया। 3 महीना कोई पास में नहीं आया। 1 महीना कोई पास में नहीं आया। 1 सप्ताह कोई पास में नहीं आया। 3 दिन तब भी कोई नहीं आया। मतलब 3 दिन में अगर लास्ट 3 दिन में अगर किसी ने स्त्री को नहीं छुआ है तो मेरे गुरु के शरीर को ले जा सकता है, तब भी कोई नहीं आया। तो हटो तो मैं ले जा रहा हूँ। फिर जाके बक्सिन ठाकुर ने समाधि। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने कहा था कि पैर बांध करके नवद्वीप घुमाओ, तो बोले कहा था इसलिए हम घुमाएंगे। तो ये तो ऐसी वाली बात हो गई। महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं मायावती। अब आप शास्त्र कोट कर रहे हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित। इसको कहते हैं अर्थ का अनर्थ। तो महाप्रभु ने बोला कि देखो मैं तो बैठ के हरे कृष्ण जपता हूँ, वो भी कंप्लीट नहीं होता है। भागवत व्याख्या नहीं सुन सकता, मेरे को समझ नहीं आएगी। तो बोले मैंने कृष्ण नाम की व्याख्या करी, वो सुन लो।
भागवत कहे कृष्ण नामेरा अर्थ व्याख्याने विस्तार करिया चिता करह श्रवणे। तो भैया बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं तो नाम की व्याख्या सुन लो। बोले नाम की व्याख्या क्या है, इतनी नाम की व्याख्या करनी, मैं तो जानता हूँ नाम का क्या अर्थ है। नाम का दो ही अर्थ है। क्या अर्थ है? महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे कृष्ण नामेरा बहु अर्थ नहीं न मानी, श्याम सुंदर यशोदानंदन ही मात्र जानी। मैं बहुत ज़्यादा ये अर्थ वो अर्थ नहीं करना चाहता, मतलब मैं तो मानता हूँ कृष्ण मतलब श्याम सुंदर यशोदानंदन, और क्या अर्थ है? प्रमाण दे रहे, हाँ, तमाल श्यामल तुषी श्री यशोदा स्तनम धये कृष्ण नामनो रुधिर इति सर्वशास्त्र विनिर्णयः। तो नाम कौमुदी नामक ग्रंथ में लिखा है, द ओनली पर्पस ऑफ होली नेम कृष्ण दैट ही इज द डार्क ब्लू लाइक तमाल कृष्ण, तमाल ट्री, सन ऑफ मदर यशोदा। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर। ज़्यादा अर्थ नहीं करना चाहिए, है ना। लोग बोलते हैं ना कृष्ण मतलब काला, और काला तो ऐसा भी होता है, कुछ कोई ऐसे नहीं माया हैं, काला मतलब अंधेरा, है ना, और वैसे व्याख्या करते हैं। तो बोले नहीं नहीं, नाम का यही अर्थ है, ज़्यादा व्याख्या मत करो। कुछ तो मायावादी लोग की जनरली आदत होती है कृष्ण नाम की बहुत व्याख्या करते हैं, है ना। यही अर्थ आमी मात्र जानिए निर्धार, आर सर्व अर्थ है मोरा नहीं अधिकार। यही दो ना अर्थ में जानता हूँ, और अर्थों पे मेरा कोई अधिकार नहीं है ना, तो मैं ज़्यादा सुन नहीं पाऊंगा। इस प्रकार से, है ना, बीइंग ओमनिसेंट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु could understand the Vallabha explanation of Krishna name Srimad Bhagavatam was useless, therefore he did not care about them. क्यों यूजलेस है? बिकॉज इट वॉज पॉल्यूटेड विद प्राइड। When Sri Chaitanya Mahaprabhu rigidly declined to hear his explanation, Vallabha went home feeling morose. His faith in the Lord and devotion to him changed. अब चेंज हो गया, थोड़ा सा मन खराब खट्टा हो गया। अब ये गए, है ना, गदाधर पंडित के बाद तुम सुन लो कम से कम। अब ये भागने की कोशिश करें, पर ये तो ज़बरदस्ती सुनाते जाएं। तो गदाधर पंडित को सुनाने की कोशिश करी वल्लभाचार्य ने, और सुना भी दिया ज़बरदस्ती। बहुत दिन ने अवॉइड करने की कोशिश करी, लेकिन समहाउ सुना दिया। यहाँ पे एक लाइन है, तो वल्लभ भट्ट बोले कि भैया मैं आपसे सुना सकता, सुन लो। तो गदाधर पंडित थोड़े से सॉफ्ट थे, इन्होंने सुन लिया कि भाई क्या व्याख्या है, सुना दो भाई, है ना। वल्लभ भट्ट बिगेन टू रीड हिज एक्सप्लेनेशन विद ग्रेट फोर्स, है ना, बिकॉज वल्लभ भट्ट वॉज अ ग्रेट लर्नेड ब्राह्मणा, गदाधर पंडित कुड नॉट फॉरबिड हिम। Thus he began to think of Lord Krishna. May Lord Krishna request to protect me in this danger. क्योंकि महाप्रभु ने अगर मना कर दिया और मैं सुन रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है? महाप्रभु की उपेक्षा कर रहे तो गलत है ना। चैतन्य महाप्रभु प्रेजेंट एवरीवन's heart. He will certainly know my mind. वो जानते हैं कि मेरे हृदय में बैठे महाप्रभु जानते हैं कि मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, तो जबरदस्ती सुना रहा है, सुनना पड़ रहा है मुझे, इस प्रकार से। तो ये चलता रहा। यहाँ पे लिखा है, उतने डिटेल पे नहीं जाऊंगा, एक लाइन है ना। हाँ, एक दिन इन्होंने क्या बोला, ये देखिए इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए आज का सेक्शन है। एक दिन भट्टाचार्य बोल दिए, भागवते स्वामीर व्याख्यान कैराची खंडन, लहिते न पारितार व्याख्यान वचन। In my commentary of Srimad Bhagavatam, he said, I have refuted the explanation of Sridhar Swami. I cannot accept his explanations. ये बेचारे आउट ऑफ प्राइड बोल रहे हैं। कभी भी ध्यान इस सेक्शन को पढ़ के ये मैं समझना कि वल्लभाचार्य कम भक्त हैं, और उनके प्रति गलत मूड नहीं डेवलप करना है। भाव ये है कि ही वॉज, मतलब उनके हृदय में प्राइड जागृत हुई, तो महाप्रभु ने उनके प्राइड का खंडन किया और उनको निर्मल बनाया। ये बात खुद वो एक्सेप्ट करेंगे। तो हमें इस लीला को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वल्लभाचार्य कम भक्त है, महान भक्त हैं, लेकिन
लीला की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि उनके हृदय में प्राइड जागृत हुआ, पर ये अपने ऊपर अपने नहीं करते। खैर मैं तो वैसे अच्छा ही भक्त हूँ, लेकिन वो तो मतलब लीला के लिए मैं प्राइड मेरे हृदय में आ गया, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें दो एटीट्यूड रखना चाहिए कि वल्लभाचार्य एक महान भक्त हैं, लेकिन हमको महाप्रभु उनके माध्यम से सिखा रहे हैं कि प्राइड नहीं होना चाहिए व्यक्ति को हृदय में, है ना। इतना प्राइड कि बोल रहे हैं कि मैं श्रीदास स्वामी की व्याख्या को नहीं मानता, उनकी व्याख्या का मैंने खंडन कर दिया है। तब महाप्रभु ने बोल दिए, सही व्याख्यान करे न जहां यही पढ़े पढ़े आनी, सही व्याख्यान करे न जहां यही पढ़े आनी, एता व्याख्यता न हेता ते स्वामी नहीं मानी। Whatever Sridhar Swami reads, he explains according to the circumstances. Therefore, he is inconsistent in his explanation and cannot be accepted as an authority. वल्लभाचार्य की इतनी ऑडेसिटी हो गई कि वो बोल रहे हैं कि हम श्रीधर स्वामी की एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते, जबकि श्रीधर स्वामी गौड़ीय वैष्णव नहीं है, वो मूल कमेंटेटर है भागवत के। अभी हम उसमें आएंगे। तो मैं उनके एक्सप्लेनेशन को नहीं मानता। आउट ऑफ प्राइड व्यक्ति कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ हो गया। महाप्रभु कैसे रिएक्ट करेंगे? महाप्रभु बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे। तो क्या बोल देंगे? देखिए, प्रभु हासी कहे स्वामी ना माने जय ज प्रभु हासी कहे स्वामी ना माने जय जन, वैश्यार भी दरे तारे करिए गणना। महाप्रभु बोलते हैं, अच्छा तो तुम स्वामी को नहीं मानते, तो जो स्वामी को नहीं मानता वो वैश्य है। फ्लैट। जो स्वामी नहीं मानता वो क्या है? वो वैश्य है। मतलब स्वामी मतलब हस्बैंड, पति। तो जो पति को नहीं मानता वो वैश्य है। तो यहाँ मेटाफर हो गया ना एक तरह का। क्या बोलते हैं, एक ही शब्द से बहुवाचक अर्थ निकाल दिए। इस बिरयानी में दम है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? दम भी और दम भी, दो अर्थ हो गए ना। तो जो स्वामी नहीं मानता वो वैश्य है। तो भाई जो स्त्री स्वामी को नहीं मानती वो वैश्य है, और तुम श्रीधर स्वामी को नहीं मानते तुम भी वैश्य के समान। इसे समझ रहे ना? इसको मतलब एक तरह का ये अलंकार है शब्दों का, कि एक ही शब्द से है ना कई अर्थ निकल जाते हैं, है ना। डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स, है ना। सो वन हु डज नॉट एक्सेप्ट द स्वामी एज एन अथॉरिटी आई कंसिडर अ प्रोस्टिट्यूट। महाप्रभु ने खत्म कर दिया। एता हम लास्ट श्लोक है ये। एता कही महाप्रभु मौन धरिला, सुनिया सब आरमन संतोष हईला। बहुत बढ़िया। आज महाप्रभु ने ठीक राइट फाइट किया है, चिट चैट कर दिया। बहुत दिन हो गया नहीं चल रहा था ड्रामा। लेकिन इसके बाद में अगर आप पूरा सेक्शन पढ़ेंगे तो वल्लभाचार्य ने अपनी गलती को स्वीकार किया, महाप्रभु के चरणों में गिरे, उन्होंने क्षमा मांगी कि मेरे हृदय में प्राइड आ गई थी, इसलिए मैं आउट ऑफ प्राइड मैं अंधा हो गया था, है ना। अपने ज्ञान के कारण मैं वशीभूत था, और मुझे क्षमा कर दीजिए यहाँ पे, है ना। तो ashamed, insulted and unhappy, वल्लभ भट्ट went to अच्छा सॉरी हाँ 116 के बाद यस। देखिए, बाय वेरियस हिंट्स एंड रेफुटेशन लॉर्ड चैतन्य द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड करेक्टेड वैष्णव वल्लभ भट्ट exactly as Krishna cut down the false pride of Indra। एक पॉइंट में इस पे आ रहा हूँ। जैसे भगवान कृष्ण ने इंद्र के गर्भ का दमन किया था, वैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य के गर्भ का दमन किया। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन क्यों धारण किया था? कई रीजन है। एक तो भगवान ने सबसे लेफ्ट हैंड की सबसे लेफ्ट उंगली, छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन बड़ी सरलता से धारण कर लिया था। इंद्र के गर्भ का खंडन करना उनका एक उद्देश्य था। तो श्रीधर स्वामी ने अपनी कमेंट्री में लिखा है, अब देखिए, अब कमेंट्री से कमेंट्री पे पहुंच रहे हैं। श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि इंद्र ने
गर्व का पर्वत धारण कर लिया था, हाँ, ठीक है। तो उसके गर्व के पर्वत को उतारने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कमेंट्री समझे? कमेंट्री से कमेंट समझ आई? क्या समझे? कि अगर कोई जीव गर्व का पर्वत धारण कर लेता है तो उसके गर्व का खंडन करने के लिए भगवान एक पर्वत उठा लेते हैं। क्यों भाई? लोहा लोहे को काटता है, समझ रहे हैं ना? वो जो जिस ये कमेंट्री समझ रहे हैं भाई? जिस एंगल से उसने राधेश्याम प्रभु बताया ना कि अगर इंटेलेक्चुअल लोग हैं तो उनको इंटेलेक्चुअल लोग प्रीचिंग करें, साइंस वाले बैकग्राउंड तो उनको साइंस वाले प्रीचिंग करें। तो जो व्यक्ति जिस बैकग्राउंड से है, उन्हें एग्जाम्पल भी दिया कि राधानाथ महाराज से किसी ने वैज्ञानिक ने क्वेश्चन पूछे तो महाराज ने अपने एक शिष्य को बुला के बोल दिया कि आप थोड़े से बात करिए, जो एक साइंटिस्ट थे। तो वो भी केमिस्ट्री वाले थे, ये भी केमिस्ट्री, दोनों की केमिस्ट्री मिल गई, प्रीचिंग हो गई। तो समझ रहे हैं? तो ये जनरल ट्रेंड होता है कि जो व्यक्ति जिस बैकग्राउंड का होता है उसके साथ उसी तरीके से बात करते हैं। अब इंद्र बोल रहा है कि मैंने पर्वत उठाया है, काय का? फॉल्स प्राइड का। तो कृष्ण कह रहे तेरे से मैं ऐसे कैसे बात करूं? तू रथ पे सवार है, मैं नीचे खड़ा हूं, अच्छा नहीं लगेगा ना? तो मुझे भी रथ पे सवार होना पड़ेगा। योद्धा जब युद्ध करते हैं तो कैसे युद्ध करते हैं भाई? जो रथ पे चढ़ा हुआ रथ वाले के साथ युद्ध करता है, घोड़ा वाला घोड़े वाले से, हाथी वाला हाथी वाले से, पैदल वाला पैदल के साथ। ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई पैदल वाला है वो हाथी वाले से ऐसे ऐसे कर रहा है। डजंट लुक गुड, डजंट लुक गुड। तो भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि भाई तेरे हाथ में एक पर्वत है ना भाई? तूने एक पर्वत को धारण किया है। कौन से पर्वत को? गर्व के पर्वत को। अब तेरे से अगर मुझे बात करनी है तो फिर ऐसे कैसे? मुझे भी तो एक पर्वत धारण करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, मैं भी एक पर्वत धारण कर ले। तो ले भैया, इनने पर्वत धारण किया, तो फिर अब आमने सामने बात होगी। समझ रहे? ऐसी कमेंट्री लिखी है किसने? श्रीधर स्वामी ने। श्रीधर स्वामी ने। आप समझ रहे कमेंट्री कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती कभी कभी इस मूड को कैप्चर करने के लिए। क्यों कृष्ण ने पर्वत धारण किया? क्योंकि इंद्र ने गर्भ का पर्वत धारण किया। अब आप कमेंट्री जैसे आपने सुन ली, वो लीला आपके लिए एक अलग एस्पेक्ट खोल के रख देती है। वाह यार, मतलब भगवान कितना सोचते हैं, और जो भगवान के भक्त लोग जो कमेंट्री लिखे हैं वो क्या सोचे होंगे कि क्या रिलेट किया है। इसको कहते हैं, है ना, मतलब इसको कहते हैं काव्य रस। जो मतलब लिटरेचर का जो आनंद है ना, वो ऐसे प्राप्त होता है कि भगवान की लीलाओं के साथ जो भक्तों ने जो अपना जो कमेंट्री दे करके, भाष्य दे करके उसको जो एक एनहेंस किया है, उसके ऑर्नामेंटल, समझ रहे हैं? पॉइंट समझ आ रहा है? इस तरीके से बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो इसलिए कमेंट्री जानना जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को डांट लगाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रीधर स्वामी की कमेंट्री को नहीं माने। फिर वल्लभाचार्य ने, है ना, बोला भैया जब पिछली बार तो प्रयाग में मिले थे महाप्रभु, तो बड़ी मेरे पर दया दिखाई थी, आज क्या हो गया इनको? अभी समझ रहे हैं, इनके हृदय में अब प्रकाश हो रहा है। गर्भ का खंडन, जब इंद्र का गर्भ का खंडन हो गया तो इंद्र अपने होश में आ गए, होश में आ गए। उसी प्रकार से अब वल्लभाचार्य के जब गर्भ का खंडन हो गया तो होश में आ गए, और होश में आके क्या बोल रहे हैं, है ना, बीइंग प्राउड ऑफ माई लर्निंग आई एम थिंकिंग लेट मी बी विक्टोरियस। श्री चैतन्य महाप्रभु इज however trying to purify me by nullifying this pride. For a characteristic of Supreme Personality of Godhead is that he acts for everyone's welfare. I am falsely proud, advertising myself as a learned scholar. Therefore, Shri Chaitanya Mahaprabhu insults me just to favor me by cutting down this false pride. तो महाप्रभु ने मेरे ऊपर एक कृपा करी है. He is actually acting for my benefit. Although I interpret his actions are insults. This is exactly like the incident in which Lord Krishna cut down Indra, the great puffed up fool, to correct him. Thinking in this way, Vallabha Bhatta approached Sri Chaitanya Mahaprabhu next morning in great humility, offering many prayers. He sought to shelter and surrender at his lotus feet. Vallabha Bhatta ने बोला, I am a great fool, and indeed I have acted like a fool by trying to demonstrate my learning to you. क्या सुबह क्या बोला था? गुरु तो गुरु ही होता है. मैं आपके सामने ज्ञान देने का मतलब चेष्टा किया, दुस्साहस किया. क्या मैं मूर्ख हूँ? माई डियर लॉर्ड, यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, यू हैव शोड मर्सी टू मी
in a way just befitting your position by insulting me to cut down all my false pride. I am an ignorant fool, for I interpret as an insult what is meant for my benefit. In this way, I am just like King Indra, who out of ignorance tried to surpass Krishna. My dear Lord, you have cured the blindness of my false pride by smearing my eyes with the ointment of your mercy. You have bestowed so much mercy upon me that by my ignorance is now gone. My dear Lord, I have committed offenses. Please excuse me. I seek shelter of you. Please be merciful unto me by placing your lotus feet on my head. अब महाप्रभु उनको पैसिफाई कर रहे हैं, है ना. महाप्रभु ने यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं, यू हैव डेयर्ड क्रिटिसाइज श्रीधर स्वामी and you have begun your own commentary on Srimad Bhagavatam, not accepting his authority. Problem is not your commentary. Problem is not accepting the authority of Sridhar Swami. That is your false pride. Sridhar Swami is the spiritual master of the entire world, because by his mercy we can understand Srimad Bhagavatam. I therefore accept him as a spiritual master. Chaitanya Mahaprabhu कह रहे हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ. Whatever you might write due to false pride, trying to surpass Sridhar Swami would carry a contrary purport. Therefore, no one would pay attention to it. तुम्हें भागवत का पर्पट लिखना है, कमेंट्री के लिखो, बेझिझक लिखो, श्रीधर स्वामी को बाईपास करके मत लिखो. कोई भी ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर पूर्ववर्ती आचार्यों को बाईपास करके नहीं होना चाहिए. इसलिए ये जितनी कमेंट्री यहाँ पे हम नाम देख रहे हैं, ये सारे श्रीधर स्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए लिखी गई है. उसको बाईपास करके कमेंट्री नहीं है. Whatever you might write due to false pride, trying to surpass Sridhar Swami would carry a contrary purport. Therefore, no one would pay attention to it. One who comments on Srimad Bhagavatam following in the footsteps of Sridhar Swami will be honored and accepted by everyone. अगर जो श्रीधर स्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कमेंट्री करेगा, उसको पूरे जगत में ख्याति मिलेगी. तो आप क्या करिए, अपनी कमेंट्री को चेंज करिए, उसको रेक्टिफाई करिए, उसको ठीक करिए, और जहाँ जहाँ गलती करें उसको सुधारिए, श्रीधर स्वामी का अनुगत्य बनिए. तो अब जो सुबोधनी टीका हमारे पास है वो श्रीधर स्वामी के अनुकूल है, उनके अनुगत्य में है. Put forth your explanation of Srimad Bhagavatam following the footsteps of Sridhar Swami, giving up your false pride, worship the supreme personality of Godhead. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आप जो कमेंट्री आगे लिखें वो श्रीधर स्वामी के अनुगत्य में लिखें, निश्चित रूप से लिखें, जरूर लिखें. ये त्रिलोक में प्रसिद्ध होगी. इसलिए श्रीधर स्वामी के अनुगत्य में लिखी गई कमेंट्री वल्लभाचार्य के द्वारा क्या नाम से प्रसिद्ध है? श्री सुबोधनी टीका. प्रसिद्ध है. क्यों प्रसिद्ध है? महाप्रभु ने उसको प्रसिद्ध कराया है, उनको सही शिक्षा दी कि आप कमेंट्री लिख सकते हैं, लेकिन आपको श्रीधर स्वामी के अनुगत्य में लिखना है. तो श्रीधर स्वामी कौन है? ये मूल कमेंटेटर हैं किसके? श्रीमद् भागवत के. और सभी वैष्णवों ने जिन्होंने भी कमेंट्री लिखी है वो श्रीधर स्वामी के अनुगत्य में लिखी है. तो इस पूरे सेक्शन में आज हमने क्या सीखा? स्टार्ट किया हमने कि कैसे चैट जीपीटी की सहायता से हम कमेंट्रीज को डिकोड कर सकते हैं, संस्कृत कमेंट्रीज को. फिर हमने श्रीधर स्वामी की अथॉरिटी को आज इस पूरे एपिसोड में देखा, और ये भी देखा कैसे चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य के प्राइड का खंडन किया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्राइड का खंडन किया था. और कोई भी व्यक्ति कमेंट्री कर दे सकता है, लेकिन उसको पूर्ववर्ती आचार्यों को बाईपास नहीं करना है. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. तो यहाँ पे ये जो श्लोक सब लिखे गए हैं, केवल इतने श्लोक को हम पुनरावृत्ति कर लेंगे. श्रीधर स्वामी विरचित भावार्थ दीपिका. ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित परमहंसा आस्वादित, मतलब सरल शब्द है. ओम नमो भगवते, हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं. ये जो भागवत के विषय में कह रहे हैं, भागवत क्या है? परमहंस आस्वादित, मतलब परमहंसों के द्वारा आस्वादन की जाती है. आस्वादित. खेनी कौन खाते हैं? हरि बोल. खेनी कौन खाते हैं? फूल गिरा. खेनी कौन खाते हैं? कह रहे पापा खाते हैं. समझ रहे? बीड़ी कौन पीते हैं? एक सेक्शन ऑफ पीपल होता है ना, खेनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, ऐसे करके ऐसे लगाते हैं, अलग अलग स्टाइल होता है. कुछ तो ऐसे होते हैं कि साइक्लोन में भी अपनी
जला करके और वैसे करके और बाकायदा बीड़ी उनकी जल जाती है। देखा ना आपने, एक सेक्शन ऑफ लोग होते हैं ना, तो बीड़ी कौन आस्वादन करते हैं, है ना, और तंबाकू कौन आस्वादन करते हैं, है ना, गांजा कौन आस्वादन करते हैं, आज भांग बट रही होगी, कौन आस्वादन, एक सेक्शन ऑफ पीपल। लेकिन परमहंस क्या लेते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग लेते हैं ना, तो है ना, सोडे के साथ लेते हैं, क्या पानी के साथ लेते हैं, है ना, क्या नीट, कल मेरे को संकल्प होता है, नीट लेते हैं, आधा लेते हैं, है ना, सिगार लेते हैं, अलग अलग लोग का अलग अलग चॉइस है। परमहंसों का चॉइस क्या है, श्रीमद् भागवतम। ये लोग प्योर भागवतम लेते हैं बिना मिलावट के, नीट। परमहंस क्या लेते हैं, दिन में 2 पैग भागवत। उतरती भी नहीं। कल किसको चढ़ी थी, अमर आ रहे थे ना, क्या अमर कल कहा कि अमर आ रहे थे, चर्चा हुई थी रास्ते में, कुछ किसी को चढ़ी हुई थी, वो भीड़ था। हाँ। अरे कल हम आए तो भैया जितनी तो हमारे वो पंडाल में जितनी अभिषेक में भीड़ नहीं थी, उससे ज्यादा भीड़ तो कल वो दारू की दुकान में थी। पूरा वो भी रॉन्ग साइड पे था ना, पूरा जमा हुआ था भीड़। तो बोल रहे हैं ओम नमो भगवते, हम भगवान को नमस्कार करते हैं। परमहंस आस्वादित चरण कमल चिन्ह मरकंदाय, वो भगवान जिनके चरण कमल से निकलने वाले मकरंद, नेक्टर को कौन आस्वादित करते हैं, परमहंस लोग करते हैं, छोटे मोटे लोग नहीं कर पाएंगे। मैं उन भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, ओम नमो भगवते, मैं उन भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। किन भगवान को, जिनके चरणों से निकलने वाले रस का आस्वादन परमहंस लोग करते हैं। क्या बात लिख रहे हैं, ओम नमो भगवते परमहंस आस्वादिता चरण कमल चिन्ह मकरंदाय। समझना कठिन है, संस्कृत कठिन हो रही है, चैट जीपीटी ने इतना सरल बना के दे दिया है। परमहंस आस्वादिता चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, जिनके चरण कमल से निकलने वाले मकरंद का आस्वादन परमहंस लोग करते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे भगवान कहाँ रहते हैं, भक्त जन मानस निवासाय। ऐसे, हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो भगवान सभी भक्तों के हृदय में रहते हैं। उनका नाम क्या है, श्री रामचंद्राय, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। अच्छा, और किसको किसको नमस्कार कर रहे हैं, आगे देखिए। वागीश यस्य वंदे, जिनकी वाणी पे सरस्वती का निवास है। लक्ष्मी यस्य च वक्षसी, और जिन भगवान की वक्ष स्थल पे लक्ष्मी का निवास है। यस्य अस्ते हृदय संबित, जिनके हृदय में सारा ज्ञान संचित है। तम नरसिंहम अहम वंदे, उन भगवान नरसिंह देव को मैं नमस्कार करता हूँ। अच्छा, और क्या है इस भागवत में, क्या क्या है, बोल रहे हैं विश्व सर्ग विसर्गादि नव लक्षण लक्षितम। विश्व का सृष्टि और डिसोल्यूशन, क्रिएशन, विसर्ग आदि मतलब सेकेंडरी क्रिएशन, आदि आदि मतलब एटसेट्रा, ऐसे नव लक्षण लक्षिता, 9 लक्षण बताए गए हैं। 9 लक्षण कौन से हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उत्त्यय मन्मथ ईशानुकथा निरोध मुक्ति, ये 9 लक्षण है। और 10वां लक्षण स्वयं भगवान है, आश्रय। इस तरह से बोल रहे हैं, है ना। श्री कृष्णाख्यम परम धाम, द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। इस भागवत में क्या क्या वर्णन किया गया है, विश्व सर्ग विसर्गादि नव लक्षण लक्षितम, साथ साथ क्या वर्णन किया गया है, श्री कृष्णाख्यम परम धाम, सुप्रीम अबोर्ड नोन एज श्री कृष्ण, परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण का वर्णन जिस भागवत में है। जगत वाम नमामि तत्, आई ऑफर माय रिस्पेक्ट टू हिम द वेल विशर ऑफ द यूनिवर्स। वंदे परस्परात्मनो, आई वर्शिप द म्यूचुअल वेल विशर्स। परस्पर नाति प्रियो, हु लव टू ऑफर ओबेसेंसेस टू वन अनदर। श्री भागवत भावार्थ दीपिकायाम प्रतन्यते। दिस भागवत दीपिका कमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवतम इज नाउ प्रेजेंटेड। इनको मैं प्रणाम करके भगवान नरसिंह देव को, भगवान रामचंद्र को, भगवान कृष्णचंद्र को मैं प्रणाम करके क्या कर रहा हूँ,
अपनी कमेंट्री आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं कौन हूं? बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पंडित हूं। कई मंदमती के न हु बट अ फूल वुड चर्न द ओशन विदाउट एफर्ट। मैं मंदमती हूं। मथनम श्री वारिवह, लाइक ट्राइंग टू चर्न वाटर इंस्टेड ऑफ एन ओशन। किम तत्र परमाणु ही वही। व्हाट वैल्यू, ये जनरली जिस श्लोक कोट करते हैं हमारे क्या नाम है संतुष्ट माधव प्रभु। व्हाट इज द वैल्यू इज एन एटम इन दैट प्रोसेस यत्र मनवती मंदरः इवन व्हेन माउंट मंदर इज इनसफिशिएंट। तो मैं एक मंदमती हूँ। क्या गलती कर रहा हूँ मैं इस समुद्र को चर्न कर रहा हूँ। इस भागवत रूपी समुद्र को मैं चर्न कर रहा हूँ, जिसमें बड़े बड़े मंदिर डूब जाते हैं। मैं छोटा सा एटम क्या करूँगा। और फेमस श्लोक श्रीधर स्वामी के द्वारा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम अहं वंदे परमानंद माधवम। तो मैं परमानंद माधव को प्रणाम कर रहा हूँ, जिनकी कृपा से मूकम करोति वाचालम, मूक व्यक्ति भी बढ़िया प्रवचन दे सकता है और लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ सकता है। उनकी कृपा से ही मैं इस भागवत को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत अवधि सुरतरु तरंकरः। ये एक प्रकार का क्या है? कल्प वृक्ष है। सुरतरु डिवाइन ट्री। सज्जनई स्कंधई द्वादशी भी। इस सुरतरु में, इस कल्प वृक्ष में कितने ब्रांचेस हैं? 12 ब्रांचेस हैं। और बोल रहे हैं प्रविलसद भक्ति आवलोदय ब्लॉसमिंग विद क्रीपर्स ऑफ डिवोशन। एक पेड़ है जिसमें 12 ब्रांचेस हैं, 12 स्कंद रूपी। उसमें क्रीपर्स लगे हुए हैं, कुछ ये भक्ति के क्रीपर्स हैं। भक्ति रूपी लता टंगी हुई है। और कितने ब्रांचेस हैं? नहीं, 18,000 उसकी है ना, वो ब्रांचेस मतलब उसकी छोटी छोटी शाखाएं 18,000 है ना। ये एक्चुअली कुछ खा गया। कल इसने अच्छा दिया था, आज इसने गड़बड़ की है ना। इसने एक चीज़ खा गया थी। उसको एक साथ मंगा ना। अच्छा, इसलिए वो थोड़ा छोटा कर दिया उसको। ओके। सेपरेट मांगी है, ट्रांसमिशन पे वो देने के बाद और एक सेपरेट चार्ज नहीं। हाँ, मतलब इसको थोड़ा सा समय लगेगा इवॉल्व करने में, एकदम से नहीं कर पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें है हाँ, इसमें थोड़ा हाँ देखो ना, यहाँ पे कुछ मिस भी हुआ है, वो नहीं कॉपी कर पाए गूगल लेंस उतना। तो बोल रहे हैं इसमें लिखा गया है कि एक पेड़ है जिसमें 12 ब्रांचेस हैं, 18,000 पत्तियाँ हैं, है ना। 330 इसके अध्याय हैं। इस श्रीमद् भागवत रूपी कल्पवृक्ष को, सुरतरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ये एक समुद्र के समान है। मैं कौन हूँ उसका मंथन करने वाला, जब जहाँ पे बड़े बड़े मंदार पर्वत डूब जाते हैं, लेकिन भगवान माधव की कृपा से मैं कर पाऊँगा। हाँ, हिस्ट्री में होगा। कहाँ मिलेगा? ये अब आ गया ना। इसको अलग अलग दिया था तो कर पाया था ये। 330 ब्रांचेस हैं। whose branches are shining with transcendental knowledge, having 18,000 abundant leaves. अब सही किया ये। bestowing the highest knowledge in 18 divisions, easily accessible, अति सुलभो, and supreme among all scriptures. ये सब श्लोक किसने कोट किए हैं, लिखे हैं? चैट जीपीटी ने। अरे ये सब श्लोक किए हैं श्रीधर स्वामी ने। श्रीमद् भागवताब्धि भी नोन है श्रीमद्, अब सही कर रहा है, श्रीमद् भागवताब्धि भी नोन है श्रीमद् भागवतम। सुरतरु सेलेस्टियल विशफुलिंग ट्री, है ना, शाइनिंग ज्वेल अमंग स्क्रिप्चर्स, मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द 12 कैंटोज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सेंटी डिवोटीज। अब सही ट्रांसलेशन किया है, इसको थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेगा। एंड ब्लॉसमिंग विद द राइजिंग क्रीपर ऑफ प्योर डिवोशन। समय चाहिए इसको करने के लिए। खिचड़ी वाला एग्जांपल उसमें दे रहे हैं, खिचड़ी वाला एग्जांपल नहीं दे रहे, थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। काहम मंदमती केदम चर्न द ओशन ऑफ, अभी सही ट्रांसलेशन दिया ना। हाउ कैन आई, अ लोली पर्सन हु इज डल माइंडेड, चर्न द ओशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विच इज सो डीप एंड वास्ट।
हाउ कैन अ मेयर एटम लाइक मी कंपेयर टू एन ओशन वेयर इवन मंदार माउंटेन सिंक्स? मंदार पर्वत जिस समुद्र में डूब जाता है, मैं एक छोटा सा अणु उस पर क्या व्याख्या करूंगा? लेकिन क्यों कर रहा हूं मैं? संप्रदाय अनुरोध है ना, आपने पूछा ना संप्रदाय में है, सब संप्रदाय में, इन अकॉर्डेंस विद द डिसाइपलिक सक्सेशन। यानी इसका मतलब श्रीधर स्वामी से पहले भी भाष्यकार रहे होंगे भागवत के, उन्हीं के द्वारा, मतलब भाष्यकार बोलिए या सिद्धांत जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने प्रस्तुत किया है, ये भी बोल रहे हैं मेरा खुद का सिद्धांत नहीं दे रहा हूँ। श्रीधर स्वामी ये नहीं बोल रहे कि मैं अपना खुद का सिद्धांत दे रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? संप्रदाय अनुरोध है ना, संप्रदाय में भी दे रहा हूँ। फॉलोइंग द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस एंड लेटर टीचर्स, मुझसे पहले जो टीचर रह चुके भागवत के और जो आगे आएंगे उनको सिंक्रोनाइज करके बोल रहा हूँ। भागवत दीपिका, भागवत भावार्थ दीपिका, अ लैम्प इल्यूमिनेटिंग अ डीप मीनिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, द कमेंट्री इज बीइंग प्रेजेंटेड। इयम प्रत्यंते, किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोल रहे हैं माधवो माधवा विशी सर्व सिद्धि व्याधिनौ, लॉर्ड कृष्णा द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, राधारानी द क्वीन ऑफ लॉर्ड माधवा, द बेस्टर ऑफ ऑल स्पिरिचुअल परफेक्शन, वंदे आई ऑफर माई ओबेसेंसेस, who exist for each other, who delight in offering obeisances to each other in divine love। राधा कृष्ण एक दूसरे को प्रेम में क्या कहते हैं, परस्पर नति प्रिय, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर आत्मनौ, जो एक दूसरे के लिए रहते हैं, जीते हैं, जो एक दूसरे के लिए अस्तित्व में हैं, और जो एक दूसरे को है ना प्रेम के कारण नतते हैं, झुकते हैं एक दूसरे के सामने, उन माधव और माधवी को मैं शरण लेता हूँ और उनकी शरण लेकर के मैं इस भागवत को आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूँ। विश्व सर्गा, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, विसर्गादि, डिसोल्यूशन एंड अदर कॉस्मिक एक्टिविटीज मार्क्ड बाय 9 कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्क्राइब्ड इन भागवतम, द डिवाइन फेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द सुप्रीम स्पिरिचुअल अबोर्ड, द लेफ्ट साइड ऑफ यूनिवर्स, जगद वाम, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट, आई ऑफर ओबेसेंस टू दैट लाइन। मतलब मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, उनकी वामांगी को भी प्रणाम कर रहा हूँ, यानी किसको? राधा रानी को। और किसको कह रहे हैं? बागीश यस्य वंदे, ना, गॉडेस ऑफ स्पीच, इन हुज माउथ लक्ष्मी देवी रिसाइड ऑन हुज चेस्ट, इन हुज हार्ट रिसाइड परफेक्ट ट्रांसेंडेंट नॉलेज, आई वर्शिप दैट लॉर्ड नरसिम्हा। और इससे पहले ओम नमो भगवते, रिलीज्ड बाय द टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट हुज लोटस फीट exude the nectar of transcendental consciousness, who reside in the heart of devotees, onto Lord Shri Ramachandra, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा करके इन्होंने मंगलाचरण लिखा है। अभी देखो है ना, इस जिंदगी में पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो तो क्या कहते हैं, मतलब चैलेंज ही है। लेकिन एटलीस्ट आप लोग को आज की क्लास में पता चल गया श्रीधर स्वामी कौन है, एक बात पता चल गई। चैतन्य महाप्रभु किस दृष्टि से श्रीधर स्वामी को देखते हैं ये पता चल गया। आपको ये भी पता चल गया कि बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं जो अलग अलग कमेंट्री लिखे हैं, आपको ये भी पता चल गया। आपको और क्या पता चल गया? वल्लभाचार्य के प्राइड कैसे खंडन के महाप्रभु ने कोई भी कमेंट्री अगर देता है तो संप्रदाय अनुरोध है ना, कैसा देना चाहिए? संप्रदाय में देना चाहिए, परंपरा में देना चाहिए। वल्लभाचार्य ने क्या गलती करी थी? उनने श्रीधर स्वामी को बाईपास करने की कोशिश की, इसलिए महाप्रभु डांट लगाए। और हमें कुछ फेमस कमेंट्रीज का नाम भी पता चल गया। अब ये जो सेक्शन है, जब भी इसमें बैठेंगे आप लोग, कोई भी रसिक भक्त जो बैठना चाहते हैं, कभी कभी, सबके लिए नहीं है, तो एक इंट्रोडक्शन था, कभी कभी हम भागवत का कोई एक सेक्शन ले करके उसके 10 श्लोक 5 श्लोक उसको कमेंट्रीज के साथ पढ़ेंगे, उसका आस्वादन करेंगे, है ना। मतलब इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एनर्जी, उसमें सबको चैट जीपीटी लगा करके खोलना पड़े, करना पड़े, मेहनत लगेगा। लेकिन अगर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करनी है भागवत की, तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है। और क्या कहते हैं, हमने एक और चीज़ देखी, हमने कमेंट्रीज का 1-2 एग्जाम्पल से भी देखा कि कैसे कमेंट्रीज हमें लीलाओं के काफ़ी क्लोज लेकर के जाती है। वो कमेंट्री वो टेलीस्कोप के समान है, जैसे कि आप दूर से देख रहे हैं, आँख से तो नहीं दिख रहा, टेलीस्कोप लगा लेते हैं तो बिल्कुल निकट में जाकर के आप कृष्ण की लीलाओं को देख सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ कहने वाले तुम? हाँ, मतलब यहाँ पे एक्चुअली
Vallabhacharya he was trying to bypass Siddharth Swami, इसलिए राजा है, लेकिन कुछ पॉइंट सिद्धार्थ स्वामी का भी जीव गोस्वामी वो एक्सेप्ट नहीं किए और वो रीजन है बिकॉज ही हैज गिवन जान उसके मायावादी कमेंट्री ताकि साउथ इंडियन मायावादी थे वो उसको पढ़ के वो फिर वैष्णव आ सके, तो वो बेसिकली वो हम जो राइट का बात है बाईपास, इसीलिए महापुरुष डायरेक्ट नॉट बिकॉज की जो कमेंट्री हम भी कभी कभी पूर्ववर्ती आचार्य की कुछ कुछ बात को नहीं मानते हैं, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ सर्कमस्टेंशियल होती है, लेकिन उसको वो आउट ऑफ प्राइड नहीं होता, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है ना। जैसे कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल हम दे सकते हैं इसके लिए, बहुत सारे एक्चुअली है ना, मैं इन पब्लिक नहीं बोलूँगा, उसको प्राइवेटली बता दूँगा। बहुत सारे एग्जांपल है कि हम दैट इज़ नॉट बाईपासिंग है ना, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द मूड एंड मिशन, समझ रहे हैं। तो लेकिन वल्लभाचार्य के साथ में स्थिति हो रही थी कि वो प्राइड उनका क्लियरली प्रतीत हो रहा था, इसलिए महाप्रभु को थोड़ा टाइट किए, साइज किए। वो जी को बोल भी रहे हैं कि मतलब वो जान मुझे से किया था कि वो मायावादी को पश्चिमी से आता है, जैसे शंकराचार्य भी जानबूझ करके कुछ कुछ चीज़ें लिखा क्या है टू क्या बोलते हैं उसको, नास्तिकों को विमोहित करने के लिए, पर दैट डजंट मीन कि शंकराचार्य को हम क्या कहते हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, है ना। उसमें लिखा है ना, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बोल रहे हैं कि उनका दोष नहीं है ना, इसमें है ना, ईश्वर आज्ञा पाई है, शंकराचार्य ने भगवान की आज्ञा पा करके उन्होंने जीवों को विमोहित करने के लिए, असुरों को विमोहित करने के लिए ऐसा भाष्य दिया है, तो तार दोष नहीं, उनका दोष नहीं है। तो प्राइड एक अलग चीज़ हो जाती है, और अंडरस्टैंडिंग द सर्कमस्टेंशियल प्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन टॉपिक एंड प्रेजेंटिंग इट एन न्यू वे, डिफरेंट थीम है ऑल टुगेदर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।